जिसे काशी और वाराणसी के नाम बनारस, जिसे काशी और वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मां गंगा के तट पर स्थित एक प्राचीन नगर, जिसे हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ माना गया है। सांस्कृतिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोण से बनारस का एक अपना ही स्थान है। बनारस में ही भारत के कई विद्वान, लेखक, कवि जैसे जयशंकर प्रसाद, कबीर, वल्लभाचार्य, रविदास रहे और स्वामी तुलसीदास जी ने भी हिंदू धर्म के एक परम पूज्य ग्रंथ श्री रामचरितमानस बनारस में ही लिखी। ऐसा नगर जो शिव भक्ति और राम भक्ति में हमेशा विलीन रहता है। उसी बनारस के गंगा तट के किनारे पर बने एक प्राचीन मंदिर में राम स्तुति गूंज रही थी। पंडित वेदांत मिश्रा राम भक्ति में विलीन राम स्तुति गा रहे थे और मंदिर में जितने भी भक्त थे वो भी उनके साथ साथ राम जी की भक्ति में विलीन थे। ये दृश्य इतना मन लुभावन था कि मंदिर में जितने भी भक्त थे वो भी राम स्तुति गा रहे थे। राम स्तुति के पूर्ण होते ही पंडित वेदांत मिश्रा सब में प्रसाद बांटते हैं और फिर मंदिर से बाहर निकलते हैं। बाहर जितने भी कुत्ते, बंदर और जानवर उन्हें दिखाई देते हैं उन सब में रोटियां और फल बांटते हैं। ये उनका दिनचर्या था। पंडित वेदांत मिश्रा, जो आज से 2 साल पहले बस वेदांत मिश्रा थे और उनके गांव में सब उन्हें पागल कहते थे। वेदांत उत्तराखंड राज्य के भीमतल में रहते थे। वहां पर वो अपने मम्मी पापा और एक छोटी बहन के साथ रहते थे, पर उनके अजीब बर्ताव की वजह से सब उन्हें पागल कहते थे और इसी पागलपन की वजह से उनकी छोटी बहन की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें घर से निकाल दिया गया और फिर वो बनारस में आ गए और यहाँ पर एक साधु के साथ रहने लगे, जिनकी 6 महीने पहले ही रहस्यमय कारणों से मौत हो गई। और उनकी मौत के बाद वेदांत मिश्रा पंडित वेदांत मिश्रा हो गए और उस मंदिर के पुजारी बन गए, जो कि एक बहुत ही प्राचीन मंदिर माना जाता है। वो शुरू से ही भगवान राम के भक्त थे और इस मंदिर में भी वो भगवान राम की सेवा में लग गए। राम राम पंडित जी, साइकिल रोकते हुए गिरधारी ने कहा। राम राम गिरधारी जी, और कहाँ चली सवारी सुबह सुबह? उनके पास आते हुए पंडित वेदांत ने पूछा। कहीं नहीं पंडित जी, बस काम से थोड़ा आगे जा रहा था। अच्छा, वो सुना आपने कुछ? वो गुप्ता जी के घर में कोई प्रेत बाधा है? मुझे सुबह बता रहे थे और कह रहे थे अगर कोई पंडित पहचान में है तो उसे भेजना। आप जाएंगे? पंडित वेदांत हल्का सा मुस्कुराए और बोले, अरे गिरधारी जी, आप कैसी बात कर रहे हो? मैं भगवान की पूजा करता हूँ। ये भूत प्रेत इन सब में मेरा कोई मानना नहीं है, पर अगर वो संकट में है तो मैं ज़रूर उनके घर जाऊंगा और पूजा कर दूंगा। बाकी सब तो राम भरोसे है। गिरधारी जी वहां से चले जाते हैं और पंडित वेदांत गंगा तट पर आते हैं और गंगा मैया की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगते हैं कि तभी दूर से एक पत्ते के दोने में जलता हुआ दिया उनके पास आता है। उन्होंने उसे उठाया, उसकी ओर कुछ देर देखा और कुछ हल्की सी आवाज में बदबदाकर उन्होंने वापस उसे जल में डाल दिया और वो पत्ते का दोना धीरे धीरे धार के साथ बहता हुआ चला गया। वो गंभीर होकर पीछे की ओर मुड़ते हैं। वहीं पर उन्हें एक शख्स खड़ा दिखाई देता है। वो शख्स सबसे अलग लग रहा था। आसपास जितने भी लोग थे उनमें वो सबसे अजीब था। पंडित वेदांत उसे देखते ही रहे। वो शख्स यहाँ वहाँ देखता जा रहा था कि तभी उसकी नजरें पंडित से मिली। पंडित ठीक उसके सामने पहुंचे। अब उस शख्स के सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था, जिसकी भारी मूछें थी और उसने शिखा रखी हुई थी। गले से जनेऊ लटक रहा था और नीचे सफेद धोती। वो शख्स घबराने लगा।
तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। बेहतर होगा कि तुम अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। जिस पर वो शख्स वहां से भाग खड़ा हुआ। जब तक वो शख्स पंडित वेदांत की नजरों से ओझल नहीं हुआ, तब तक वो उसकी ओर देखते रहे। और जब वो वहां से चला गया तो पंडित वेदांत मंदिर के अंदर गए और अपना बाकी काम करने लगे। साफ सफाई करना, खाना बनाना और भक्तों में प्रसाद बांटना, ये ज्यादातर उनके काम होते थे। ऐसे ही उनका दिन बीतता चला जा रहा था। शाम के 4:30 हो गए। गिरधारी जी भागते हुए पंडित जी के पास आए। पंडित जी, पंडित जी, चलिए हमारे साथ। गुप्ता जी की बेटी को होश नहीं आ रहा, वो कब से बेहोश पड़ी है। पंडित वेदांत उठे और उनके साथ सीधा गुप्ता जी के घर पहुंचे, जहां पर गुप्ता जी और उनकी पत्नी रोए जा रही थी। क्या वो गुप्ता जी, आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? सब कुशल मंगल तो है ना? पंडित वेदांत ने कहा, जिस पर गुप्ता जी उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आप खुद ही देखिए, पता नहीं हमारी बेटी को क्या हो गया है। सुबह से उठे नहीं रही है। पता नहीं कोई भूत है, प्रेत है। इलाज करवा लिया, सब कर लिया, पर कुछ नहीं हो रहा। वो उस बच्ची के पास आए जो खाट पर लेटी हुई थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और उसके माथे पर हाथ रखा। उन्होंने आसपास देखा, जहां सब उन्हें देख रहे थे। बुखार भी नहीं है, पता नहीं क्या हुआ इस बच्ची को। ऐसा करते हैं, आप सब अपनी आंखें बंद करिए, हम राम जी से प्रार्थना करते हैं, वो इस बच्ची को ठीक कर देंगे। और हाँ, आप सब लोग भगवान राम का नाम जपिए। सब ने अपनी आंखें बंद करी, सिवाय एक शख्स के, जो कोने में खड़ा हुआ था और उनकी ओर देख रहा था। तुम्हें क्या अलग से कहना पड़ेगा? पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये वही शख्स था जो सुबह पंडित वेदांत को गंगा के तट पर मिला था, और ये शख्स उन्हें देखकर भाग गया था। अभी भी वो उनसे डर रहा था। पंडित जी ने पूजा शुरू करी और वो उठकर उस शख्स के पास पहुंचे। उसके पास जाकर उन्होंने कुछ अलग तरह के मंत्र पढ़ने शुरू किए, और देखते ही देखते पंडित जी मुस्कुराए और उन्होंने उसका नाम पूछा, श्रीकांत। और देखते ही देखते वो शख्स गायब हो गया। पंडित वेदांत ने गुप्ता जी की बेटी के चेहरे पर पानी के छींटे मारे, जिससे वो होश में आ गई। उसकी आवाज सुनकर सबने अपनी आंखें खोली। बच्ची को सही सलामत देखकर गुप्ता जी उसे अपने सीने से लगाते हैं और पंडित वेदांत का धन्यवाद करते हैं, जिस पर पंडित बस इतना कहते हैं, आप मुझे धन्यवाद मत कहिए। धन्यवाद कहना है तो भगवान राम जी को कहिए। ये सब उनकी कृपा से हुआ है। आखिर में होई सोई जो राम रचि राखा। इतना बोलकर वो वहां से चले गए। सब अचंभित थे, क्योंकि उन्होंने सुना था पंडित जी ने एकदम से मंत्रों का जप बदल दिया था। उनमें कोई ना कोई तो खास बात थी, पर क्या, ये कोई भी नहीं जानता था। यहीं हल्का हल्का अंधेरा हो गया था। शाम की आरती का समय हो रहा था। पंडित वेदांत आए, उन्होंने स्नान किया और शाम की आरती करने लगे। शाम की आरती के बाद सबको प्रसाद बांटा, भगवान को भोग लगाया और आखिर में खुद खाना खाकर वो गंगा तट के किनारे बैठ गए, जहां पर वो अक्सर बैठा करते थे। सामने के तट पर एक चिता जल के शांत हुई थी। सब जा चुके थे, बस वहां पर एक शख्स था जो खड़ा था और गंगा नदी की ओर देख रहा था। शायद वो ये सोच रहा था कि जिंदगी का सत्य यही है, मौत, जहां उसके साथ कोई भी नहीं होता। पैसे, रिश्ते, प्यार, दोस्त सब यहीं पर खत्म। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। उसने सामने तट की ओर देखा, जहां पर पंडित वेदांत बैठे हुए थे और उसी की ओर देख रहे थे। पंडित वेदांत ने अपने हाथ जोड़े
और उन्हें प्रणाम किया और उसने भी सामने से अपने हाथ जोड़ दिए। और उसके अगले क्षण में ही वो शख्स एक सफ़ेद रोशनी के छोटे से गोले में बदल गया और गंगा नदी में जितने दिए बह रहे थे उनमें से किसी एक दिए में जाकर गुम हो गया। पंडित वेदांत भी एक पत्ते के दोने में एक दिया जलाते हैं, 2 फूल डालते हैं और हर हर महादेव करके श्रीकांत का नाम लेते हैं और उसे गंगा मैया की गोद में डाल देते हैं। धीरे धीरे जल की धारा के साथ वो आगे बढ़ता रहता है। सभी रूहें बुरी नहीं होती, कई रूहें बस मुक्ति के इंतजार में होती है। उन्हें जैसे ही मुक्ति मिल जाती है वो इस दुनिया से चली जाती हैं। इतना सोचकर वो उठे और वापस से मंदिर में आ गए। वहां वो अपने कक्ष में पहुंचे। वो आराम से लेटे ही थे कि तभी उनके फोन में एक मैसेज आया। उस मैसेज में एक लोकेशन लिखी हुई थी। ये लोकेशन बठिंडा पंजाब की थी। उन्होंने अपने खाट के नीचे रखे एक बड़े से बैग को निकाला। वो उसमें से कुछ सामान निकालकर एक बैग में भरने लगे। सारा सामान रखने के बाद वो एक दूसरे पंडित के पास पहुंचे। उन्होंने उसे बताया कि वो ज़रूरी काम से उत्तराखंड जा रहे हैं और वो अपने साथ एक बैग लिए वहां से निकल जाते हैं। वो बनारस से पहले लखनऊ जाते हैं, जहां पर एक होटल में उन्होंने अपने कपड़े बदले। पीच पिंक शर्ट, ब्लैक पैंट, हाथ में घड़ी और आंखों पे सनग्लासेस। अब उनकी लुक पूरी तरह से चेंज हो गई थी, क्योंकि अब वो पंडित वेदांत मिश्रा से बस वेदा बन गए थे। हाँ राजन, तुम पहुंच गए वहां? ठीक है, मैं कल तक पहुंच जाऊंगा। मेरे पहुंचने तक तुम सारी मशीन लगा दो और जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो उस एंटिटी के बारे में कलेक्ट करो। बाकी मैं आकर देखता हूं। फोन रखते ही वो खड़े हुए अपने अगले केस के लिए, जिसमें उन्हें पंजाब के बठिंडा में जाना था, जहां एक ऐसी एंटिटी का केस उनके सामने आया था जो घर में सबको परेशान कर रही थी। उस घर के मालिक ने पंडितों को, तांत्रिकों को, सबको बुला लिया था, पर कोई भी उसे काबू नहीं कर पा रहा था। तो आखिर में उन्होंने वेदा को बुलाया, जिन्होंने अब तक बहुत से ऐसे टेढ़ी टेढ़ी एंटिटी को काबू में किया था। पंडित वेदांत मिश्रा से वेदा निकले बठिंडा की ओर अपने नए केस को सुलझाने। Eight, राजन, यहाँ पर टेम्परेचर डाउन जा रहा है, इसे नोट करो और देखो वो आवाज़ें रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई। वेदा ने अपने असिस्टेंट राजन से कहा, जो साथ में रिकॉर्डेड आवाज़ों को सुनने लगा। सर, आवाज़ें तो रिकॉर्ड हो गई हैं पर क्लियर नहीं है। राजन ने कहा, ठीक है, इसे आर्यन के पास भेज दो, वो सही कर देगा। वेदा ने कहा। आर्यन भी उनका एक साथी था जो घर से बाहर खड़ी वैन में बैठकर अपने लैपटॉप पर घर में हो रही हलचलों को रिकॉर्ड कर रहा था। वेदा बठिंडा पहुंच गए थे और आते ही अपने काम पर लग गए थे। अभी रात के 12:30 हो रहे थे और वो घर में हो रही पैरानॉर्मल एक्टिविटी को एनालाइज कर रहे थे। घर कहना उसे एक तरह से ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो एक हवेली थी। उसके नए मालिक का कहना था कि उन्होंने अभी 1 महीने पहले ही इसे खरीदा है और जिसे ये हवेली खरीदी थी वो यहाँ पर रहता नहीं है। इस हवेली के जो अब मालिक थे, तरनप्रीत सिंह, वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे और अपनी फैमिली के साथ अभी 1 महीने पहले ही बठिंडा में शिफ्ट हुए थे। उनका यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया था। उनकी फैमिली में उनकी वाइफ सिमरन कौर, उनका 16 साल का बेटा संदीप और 12 साल की बेटी महक थी।
जब से वो इस घर में आए थे तब से उन्हें रोज रात को ऐसा एहसास होता था कि उनके घर में उनके अलावा और कोई भी है। अक्सर अलग अलग लोगों की आवाजें आती थी, कभी किसी मर्द के गुहार लगाने की आवाजें तो कभी किसी औरत के। बच्चों के रोने की आवाजें भी पूरे घर में गूंजा करती थी और अक्सर महक कहती थी कि उसे घर में उसके हम उम्र की एक लड़की दिखाई देती है जो हमेशा रोती रहती है। तरनप्रीत इन सब बातों में मानते नहीं थे, पर जब उन्होंने खुद एक बार हॉल में शैडोइक फिगर देखी तो उन्होंने पंडितों को, तांत्रिकों को, यहां तक कि बाबाओं को भी बुलाना शुरू किया। पर जो भी यहां आया कोई कुछ कर ना पाया। हाल यहां तक पहुंच गया था कि उन्होंने पास के ही चर्च से एक फादर को भी बुलाया। उन्होंने पूरे घर में हॉली वाटर छिड़कना शुरू किया, पर जैसे ही वो हॉल में आकर उसे छिड़कने लगे, पानी की बूंदें खून में बदल गई और वो वहां से भाग गए। उन्होंने यज्ञ करवाए, मौलवियों से आयतें पढ़वाई, पर कोई असर नहीं हुआ। तब उन्हें किसी ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वेदा के बारे में बताया। जी हाँ, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वेदा, यही पहचान थी बाहरी दुनिया में पंडित वेदांत की। धोती कुर्ता पहनने वाले पंडित वेदांत जब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बनते थे तो अपनी पहचान के साथ साथ अपनी वेशभूषा को भी बदल लेते थे और मंत्रों की बजाय मशीनों से ही ऊपरी और काली ताकतों का पता चलाते थे। अभी भी वो ईएमएफ मीटर की मदद से कुछ ढूंढ रहे थे, कुछ ऐसा जो इस घर में छुपे राजों के बारे में उन्हें कुछ बता सके। हालांकि वो घर में जगह जगह खड़े लोगों को देख पा रहे थे, ऐसे लोग जिन्हें राजन या कोई और नहीं देख सकता था। पर वेदा किसी को ये बता नहीं सकते थे क्योंकि उनके गुरु ने उन्हें मना किया था किसी को भी अपनी ताकतों के बारे में बताने के लिए। इसलिए उन्होंने आज तक अपनी ताकतों के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। अपने सामने से गुजरती कभी छोटी बच्ची, कभी औरत, कभी आदमी को वो बार बार देख रहे थे जो किसी से डर कर यहाँ वहां भाग रहे थे, पर किससे वो समझ नहीं पा रहे थे। सर, किसी के यहां से वहां भागने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। इस घर में जरूर एक से ज्यादा आत्माएं हैं, राजन ने कहा। हाँ राजन, तुमने सही कहा, पर ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक ऐसी ताकत है जिनसे ये आत्माएं भी डर रही हैं। देखो, ये हमें कुछ भी नहीं कह रही, बल्कि बस यहाँ से वहाँ भाग रही हैं। और तुम्हें याद है इस घर के मालिक तरनप्रीत जी ने क्या कहा था? उन्हें भी बस यहाँ से वहाँ भागने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और लोगों की मदद मांगने की। वो हॉल की ओर जाते हुए आपस में बातें कर रहे थे कि एकदम से ईएमएफ मशीन एक्टिव हुई और टेम्परेचर डाउन जाने लगा। वेदा के बढ़ते कदम एकदम से रुके। राजन उनके पीछे पीछे आ रहा था, जिसे वेदा ने रुकने का इशारा किया। वेदा का इशारा पाकर राजन वहीं रुक गया। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हुए वेदा हॉल की ओर जाने लगे। लाइट फ्लिकर होने लगी। जैसे ही वेदा हॉल के अंदर पहुंचे, लाइट बंद हो गई। राजन, जितना जल्दी हो सके इस घर से बाहर निकलो, वेदा ने चिल्लाते हुए कहा। पर सर आप, राजन ने चिंता जताई, जिस पर वेदा उसे डांटते हुए कहते हैं, मैंने जितना कहा उतना करो। राजन बिना कुछ कहे सीधा बाहर निकल गया और वेदा अंदर अकेले बचे। राजन अभी बाहर खड़ा ही हुआ था कि तरनप्रीत की कॉल आई। हेलो, हाँ जी तरनप्रीत जी, कहिए। सर जी, मैं ना एक गल दसना भूल गया। ये सब भागने की आवाज़ें जब आती थी ना, तो इसी के थोड़ी देर बाद किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ भी आती थी और वो आवाज़ काफ़ी डरावनी होती थी। वो आवाज़ इतनी डरावनी होती थी कि कई बार हम लोग भी डर जाते थे।
और ये आवाज़ ज़्यादातर हॉल से आती थी। तुसी अपना ध्यान रखना। इतनी देर में कॉल कट हो गया और राजन को वेदा की चिंता होने लगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और सर कहाँ है? आर्यन ने पूछा, जिस पर राजन उसे सारी बात बताता है। आर्यन भी चिंतित हो गया। वही अंदर वेदा हॉल के बीचों बीच खड़े थे और उन्हें एक बहुत ही अजीब और ताकतवर ताकत का एहसास हो रहा था। हॉल के बीचों बीच कुछ था, क्योंकि वेदा उस जगह से उठ रहे काले धुएं को देख पा रहे थे, जो नकारात्मक ताकत को दर्शा रहा था। वेदा का सर भारी होने लगा। ये कैसी ताकत है जिसे मैं देख नहीं पा रहा? चारों तरफ से एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। हिम्मत बटोर उन्होंने विचित्र हनुमान माला मंत्र का जप करना शुरू किया। नमो भगवते विचित्र वीर हनुमते। काफी देर तक वो इसका जप करते रहे, जिसके बाद उनका सर हल्का हुआ और वो घर से बाहर निकले। सर, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? राजन ने पूछा। अभी के लिए हम होटल में जा रहे हैं और तरनप्रीत जी से कह दो कि जब तक हम ना कहें वो या उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर इस घर में नहीं आएगा। वो होटल में ही रुके, वो वहीं पर सेफ है। और जो भी एंटिटी है सच में बहुत पावरफुल है। वेदा की आंखों में गंभीरता देख वो समझ गए कि यहाँ जो कुछ भी है वो बहुत ताकतवर है। और वो सब अपने होटल में चले गए। 3:30 बज चुके थे और सुबह होने वाली थी। 4 बज गए। राजन और आर्यन सो चुके थे, पर वहीं वेदा जाग रहे थे। उन्होंने स्नान किया, क्योंकि यह समय ब्रह्म मुहूर्त का समय था। सुबह के 10 बज गए। आर्यन और राजन की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वेदा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, आप ये सुबह सुबह क्या कर रहे हो? आंख मलते मलते आर्यन ने कहा। गुड मॉर्निंग आर्यन, काफी जल्दी उठ गए। कल रात को तुमने जो डाटा कलेक्ट किया था, मैं बस उसे एनालाइज कर रहा हूं और इस घर की हिस्ट्री के बारे में पता करने की कोशिश। और हाँ, थैंक यू इतनी जल्दी उस ऑडियो को क्लियर करने के लिए। आवाजें काफी हद तक क्लियर हो चुकी हैं। जब तक मैं ये ऑडियो सुन रहा हूं, ऐसा करो तुम दोनों नाश्ता कराओ, वेदा ने कहा। जिस पर राजन ने पूछा, और सर आप? मैंने नाश्ता कर लिया है। इतना बोल वो ऑडियो सुनने लगे। वेदा काफी देर तक इस केस पर काम करते रहे, पर उन्हें कोई भी ऐसी कड़ी नहीं मिली जिससे वो इस केस में थोड़ा आगे बढ़ सके। उन्हें इतना तो पता चल गया था कि इस घर में उस एंटिटी के अलावा 6 और आत्माएं हैं, जिनमें से 5 लोग एक फैमिली के हैं और एक शायद नौकर है या फिर कोई और। पर आखिर ये यहाँ पर क्यों फंसे हैं और ऐसा क्या हुआ था यहाँ पर, और वह एंटिटी कौन है और कहां पर छुपी है, उन्हें इस वक्त पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। काफी देर तक बैठे रहने के बाद उन्होंने कुछ देर आराम करने का सोचा। वो आराम से बेड पर लेट गए और थोड़ी ही देर में सो गए। जैसे ही वो सोए, उन्हें एक सपना आया जिसमें वो उसी घर में थे और एक बच्ची जिसकी उम्र 7 या 8 साल के करीब थी, वो उन्हें कहीं लेकर जा रही थी। वो वेदा को हॉल में लेकर गई और हॉल के बीचों बीच खड़ी होकर रोने लगी। फिर एक आदमी आया, फिर एक औरत, एक लड़का और एक और आदमी, फिर एक और आदमी। वो सब उस बच्ची के पास आकर खड़े हो गए और वेदा से मदद मांगने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी यहां से मुक्त होना चाहते हैं, पर कोई ऐसी चीज थी जो उन्हें रोके हुए थी। ना तो वो खुद मुक्त हो रही थी और ना ही इन्हें मुक्त होने दे रही थी।
इतनी देर में काले रंग का धुआं फैलने लगा, जिससे वो सारे लोग यहाँ वहां भागने लगे। वेदा वहीं पर खड़े बस ये सब होते हुए देख रहे थे। उतनी देर में बड़े बड़े काले हाथ उनकी ओर बढ़ने लगे। उन्होंने मंत्रों का जप करने के लिए अपना मुंह खोला, पर आवाज ही बाहर नहीं आ रही थी। उन काले हाथों ने वेदा के गले को पकड़ लिया। उन्हें सांस नहीं आ रही थी, वो तड़पने लगे। उतनी देर में नीचे से ब्रेकफास्ट करके आर्यन और राजन अंदर आए, जिन्होंने वेदा को बेड पर तड़पते हुए देखा। वो भागकर उनके पास आए और उन्हें उठाने की कोशिश करने लगे, पर वो बस बेड पर तड़प रहे थे। उन दोनों ने वेदा पर पानी के छींटे मारे, जिसके बाद उनकी आंख खुली, और जैसे उनकी आंख खुली वो लंबी लंबी सांसें लेने लगे। सर, आप ठीक हो ना? राजन ने पूछा, जिस पर वेदा कुछ देर तक तो अपनी बिखरी सांसों को बटोरते रहे और फिर बोले, तुम दोनों भी उस घर में नहीं जाओगे। वो एंटिटी हमारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो मेरे सपने में आकर मुझे कंट्रोल कर पा रही थी और मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। इस एंटिटी को जितना जल्दी हो सके हमें खत्म करना होगा, और ये काम आज रात को ही होगा। अगर हमने ज्यादा लेट किया तो ये हम पर हावी हो जाएगी। वेदा की ये बात सुनकर वो दोनों हैरान हो गए। कैसे वो आज के आज इस घर की हिस्ट्री का पता लगाएंगे और कैसे उस एंटिटी को खत्म करेंगे। इतना सब आज के आज कैसे हो पाएगा, कोई कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। इतनी देर में वेदा उठे और कहीं चले गए। रात के 11:30 हो रहे थे। पीठ पर बैकपैक टांगे वेदा अंदर जाने की तैयारी कर रहे थे। आर्यन और राजन वैन में बैठे। वेदा के घर के अंदर जाते ही लाइट्स बंद हो गई, जो कि उन्हें पता ही था कि होगी। फिर वही आवाजें आने लगी, वही धुआं, और सब कुछ वैसे होने लगा जैसे पिछली बार हो रहा था। वेदा हॉल में पहुंचे और उन्होंने अपना बैग खोला। Eight. वेदा अब पंडित वेदांत की वेश में आ चुके थे। शिखा खुल चुकी थी, गले में कंठी की माला, नीचे सफेद धोती और ऊपर केसरी कुर्ता, माथे पर चंदन का टीका लगा वो जमीन पर बैठ गए। उन्होंने अपना बैग खोला और उसमें से गंगा जल की बोतल निकाली। उस गंगा जल को उन्होंने अपने चारों तरफ छिड़का। आंखें बंद कर वो मंत्रों का जप करना शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस ताकत के साथ संपर्क करना चाहते हैं, पर बार बार बीच में बाधाएं आ रही थी। वो ताकत उनसे संपर्क बनाना नहीं चाहती थी। कैसे वो क्या करे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वही बाहर वैन में बैठे आर्यन और राजन को उनकी चिंता हो रही थी। राजन, तुझे क्या लगता है, सर इस एंटिटी को कंट्रोल कर पाएंगे? आर्यन ने पूछा। तू पागल है? तू क्या सर को जानता नहीं है? ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जिसे वो कंट्रोल ना कर सके। तुझे भी आए बस 6 महीने हुए हैं। मैं तो सर के साथ पिछले 2 साल से हूँ। बहुत रेयर होता है जब वो अकेले किसी एंटिटी को कंट्रोल करने जाते हैं, और जब भी जाते हैं ना, काम खत्म करके आते हैं। राजन ने गर्व से कहा। आर्यन अभी थोड़ा शंका में था। ऐसा नहीं था कि उसे वेदा की काबिलियत पर शक था, पर जैसे वेदा ने कहा था उस हिसाब से ये एंटिटी बहुत पावरफुल थी, और अकेले उसका सामना कर पाना
बस ये सोचकर उसे चिंता हो रही थी। वहीं अंदर वेदा अपने जपों को और तेज कर देते हैं और उस ताकत से संपर्क बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर बार बार संपर्क टूट रहा था। देखो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं बस जानना चाहता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और ये बाकी आत्माएं कौन है और तुम इन्हें मुक्त क्यों नहीं होने दे रही हो। तुम्हारे अंदर के गुस्से को, आक्रोश को मैं अच्छे से महसूस कर पा रहा हूं। मैं तुम्हें और इन्हें मुक्त कराने आया हूं। मुझे बताओ, तुम कहाँ हो? तुम ये सब क्यों कर रही हो? वेदांत इतना बोलकर शांत हो गए और आसपास में हो रही हलचलों को देखने लगे, पर कुछ भी हो नहीं रहा था। निराशा उनके चेहरे पर झलक रही थी। लगता है ये ताकत मुक्त नहीं होना चाहती। इसके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा। वो ये सब सोचते हुए हॉल के बीचों बीच में देख रहे थे, जहां से काले रंग का धुआं उठ रहा था। जो भी है वो इसी हॉल में है, पर आखिर कहां और कैसे पता चलाऊं मैं उसका? वेदांत गहरी सोच में डूब गए। इतनी देर में उन्होंने सोचा कि इस घर में मौजूद बाकी आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश करता हूं, शायद वो कुछ बता सके। अब वेदांत ने मंत्रों का जप दोबारा से शुरू किया और उनका एक आत्मा से संपर्क बना। यह संपर्क उस छोटी बच्ची के साथ बना था। कुछ देर आंखें बंद करे वो बैठे रहे और अपने सवाल उससे पूछते रहे। इन सवाल जवाब से उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं चला, पर हाँ, इतना जरूर पता चल गया था कि इस परिवार के किसी सदस्य ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से यह ताकत गुस्सा है और रोज इन आत्माओं को प्रताड़ित करती है, पर उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। वो अब हताश हो चुके थे और उठने ही वाले थे कि तभी उन्हें सब धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा और आसपास से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देने लगी। धीरे धीरे आसपास का नजारा बिल्कुल बदल सा गया। उनका संपर्क उस ताकत से हो गया था और अब वेदांत वो देखेंगे जो वो ताकत उन्हें दिखाएगी। तेज बारिश हो रही थी। आलिशान सोफे पर बैठे इस हवेली के पुराने मालिक ठाकुर दीनानाथ का बड़ा बेटा ठाकुर रंजन सिंह ड्रिंक कर रहा था। आज पूरे घर में उसके साथ बस उनका नौकर भीखू था, जो रंजन के लिए ड्रिंक्स बना रहा था। घर के बाकी सदस्य ठाकुर दीनानाथ, उनकी पत्नी निर्मला, छोटा बेटा सोम और छोटी बेटी राधा अपने किसी रिश्तेदार के घर में शादी में गए हुए थे। ठाकुर रंजन सिंह एक बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था। वो अपने बाप के पैसे पर ऐश करता था और इस वक्त भी वो आराम से बैठकर ड्रिंक कर रहा था। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था। भीखू ने दरवाजा खोला तो सामने सरला की बेटी नीलम खड़ी थी। रोती बिलखती वो सीधा अंदर आई और रंजन सिंह से मदद मांगने लगी। सरला उनके घर में ही काम करती थी और नीलम उसकी बड़ी बेटी थी। सरला की तबीयत बहुत दिनों से खराब थी, जिसकी वजह से वो छुट्टी पे थी और आज उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और उसे अस्पताल लेकर जाना था। और इसीलिए नीलम ठाकुर जी से पैसों की मदद मांगने आई थी। नीलम बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी थी। रंजन उसे देख रहा था। नीलम की उम्र यही 24 साल के करीब थी और वो देखने में बहुत सुंदर थी। उसे देखकर रंजन की नीयत बिगड़ने लगी। उसने भीखू से दरवाजा बंद करने को कहा। रंजन की बिगड़ती नीयत को भीखू ने भांप लिया, पर वो कुछ बोल ना सका क्योंकि वो बस एक नौकर था
और रंजन सिंह के सामने बोलना मतलब मौत को न्योता देना। भीखू दरवाजा बंद करके वहां से चुपचाप चला गया। रंजन सिंह ने उसके साथ जबरदस्ती करनी शुरू करी। नीलम की चीखें पूरे हवेली में गूंज रही थी, पर उसकी मदद करने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। भीखू अपने कमरे का दरवाजा बंद कर बस आंखों में आंसू लिए उन दर्द भरी चीखों को सुन रहा था। कुछ देर तक ये चीखें पूरी हवेली में गूंजती रही। फिर सब कुछ शांत हो गया। बारिश भी थम गई। किसी ने भीखू के कमरे का दरवाजा खटखटाया। भीखू ने दरवाजा खोला तो सामने रंजन सिंह खड़ा था। उसने इशारा किया। भीखू ने उस दिशा की ओर देखा तो जमीन पर अपने बदन को ढकती नीलम रोए जा रही थी। भीखू, इस बारे में बाबूजी को पता नहीं चलना चाहिए। और सुनो, इस लड़की को भी समझा देना, किसी को कुछ भी बताए नहीं। इतना बोल रंजन अपने कमरे में चला गया। भीखू नीलम की ओर देखने लगा। ये वही नीलम थी जो भीखू को काका कहा करती थी। भीखू की आंखें भी नम हो गई। वो उसे समझाने के लिए उसके पास गया। वो उसे समझाने लगा कि तुम यहां से चली जाओ और किसी को भी इस बारे में कुछ मत बताना। जिस पर नीलम को भरोसा नहीं हुआ। उस आदमी को जिसे वो काका कहती थी वो उसे चुप रहने को कह रहा था। उसकी मदद करने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। नीलम ने ठान लिया था कि वो कहीं पर भी नहीं जाएगी और ठाकुर साहब से उसके साथ हुए इस अन्याय के बारे में बताएगी। वो गई नहीं। अगली सुबह ठाकुर दीनानाथ अपने परिवार के साथ घर आए तो वो नीलम को इस हालत में देखकर हैरान हो गए। नीलम ने रोते रोते अपने साथ हुए इस दुष्कर्म के बारे में बताया। ठाकुर साहब को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने रंजन को बुलाया और उसे थप्पड़ मारा। इसके बाद वो सब सोचने लगे कि अब क्या करें। अगर बाहर ये बात गई तो उनके खानदान की बहुत बदनामी होगी। उन्होंने घर की औरतों को और बच्चों को अपने अपने कमरों में भेज दिया और भीखू से नीलम को जान से मारने को कहा। यह सुनकर भीखू भी हैरान हो गया। ठाकुर साहब ऐसा करेंगे वो कभी सोच भी नहीं सकता था। उसने उन्हें मना किया तो ठाकुर दीनानाथ ने उस पर चिल्लाते हुए उसे ये सब करने को कहा। ठाकुर साहब का गुस्सा देखकर भीखू भी डर गया। उसने बिना सोचे नीलम के चुनने से ही उसका गला घोटना शुरू किया। वो चिल्लाने लगी तो ठाकुर साहब ने उसके मुंह में अपना रुमाल ठूस दिया। कुछ देर में नीलम की सांसें शांत हो गई। वही उनके घर के पीछे एक कुआं था जिसमें उन्होंने उसकी लाश को फेंका। कुएं को बंद करवा दिया और उसके ऊपर एक और कमरा बनवा दिया जो अब उस घर का हॉल था। जब गांव में बात फैलने लगी कि नीलम कहाँ गई तो उन्होंने कह दिया कि वो अपने किसी यार के साथ भाग गई होगी। पहले से बीमार सरला अपनी बेटी की ये खबर सुनकर सदमे में आ गई और उसकी मौत हो गई। ठाकुर दीनानाथ के परिवार को लगा कि अब उन्होंने बड़े आराम से इस राज को दफन कर दिया, पर उन्हें यह नहीं पता था कि यह दफन राज उनके परिवार पर एक काल की तरह मंडराएगा और जीते जी तो छोड़ो, मरने के बाद भी उन्हें मुक्त नहीं होने देगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रातों रात घर के सभी सदस्यों की रहस्यमय तरह से मौत हो गई और उन्हें मारने के बाद भी नीलम का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने भीखू को भी मार दिया और मरने के बाद उनकी आत्माएं उस घर में भटकने लगी जिसे रोज रात को नीलम प्रताड़ित करती, उन पर अपना गुस्सा निकालती। पर उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हो रहा था और दिन ब दिन उसकी शक्तियां बढ़ती जा रही थी। पर उसका ये गुस्सा बस उन घर वालों के लिए था और शायद इसी वजह से नीलम घर के नए मालिकों को कुछ कहती नहीं थी। वेदांत अब सब कुछ समझ चुके थे। उन्हें इस घर की पूरी कहानी के बारे में पता लग चुका था। उन्होंने अपनी आंखें खोली
तो हॉल के बीचों बीच से निकलता धुआं और भी ज्यादा काला हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो और भी गुस्से में आ चुकी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसका गुस्सा कभी शांत ही नहीं होगा, और ना तो ये खुद मुक्त होगी ना इन्हें होने देगी। किसी ना किसी तरह मुझे इसे मुक्त कराना ही होगा। वेदांत ने अभी सोचा ही था कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। मुझे नहीं होना मुक्त। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा, मैं ना तो मुक्त होऊंगी और ना किसी को होने दूंगी। मैं यहीं पर रहूंगी, और अगर कोई मेरे बदले के बीच में आया तो मैं उसे भी मार दूंगी। यह आवाज नीलम की थी, जिसमें से काफी आक्रोश झलक रहा था। मैं जानता हूं जो तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, पर तुमने उसे मार दिया है, और उसी के साथ इन बच्चों को भी। मुझे एक बात बताओ, इन बच्चों का क्या कसूर था? देखो नीलम, अब बहुत हो गया। तुमने अपना बदला ले लिया है, और तुम चिंता मत करो। रंजन को उसके कर्मों की सजा मिलेगी, वो भी गरुड़ पुराण के हिसाब से। मेरी बात मानो, बस करो। वेदांत उसे समझाने लगे। कितनी देर में वो काले रंग का धुआं बड़े बड़े हाथों में बदल गया, और वो सीधा वेदांत की ओर बढ़ने लगा। पर वो वेदांत को छू नहीं पा रहा था, क्योंकि वो पहले से ही एक घेरे के अंदर बैठे हुए थे, जिसके अंदर उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। नीलम, तुम्हारे मुक्त होने का वक्त आ चुका है, और मैं बस तुम्हारी ही मदद करने आया हूं। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? वेदांत उसे समझा रहे थे, पर नीलम का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जब वेदांत के समझाने के बाद भी वो शांत नहीं हुई, तो उन्होंने सोच लिया था कि अब वो जबरदस्ती ही सही, पर नीलम को मुक्त कराएंगे, और नीलम के साथ साथ इन आत्माओं को भी। Eight. वक्त काफी ज्यादा हो चुका था। सुबह होने वाली थी, और वेदा अब तक बाहर नहीं आए थे। राजन और आर्यन बहुत चिंतित हो रहे थे। उनकी नजरें घर पर ही टिकी हुई थी कि तभी घर का दरवाजा खुला और वेदा बाहर आए। अब वो पंडित वेदांत से वेदा का रूप ले चुके थे। सर, क्या हुआ? अब ठीक तो है ना? और वो एंटिटी, उसका क्या हुआ? राजन और आर्यन ने सवालों की बौछार शुरू करी, जिस पर वेदा उन्हें शांत कराते हुए 2 रिस्ट बैंड उन्हें देते हैं और कहते हैं, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। कल दिन में 2 मजदूरों को बुलाना और उन्हें इस बैंड को पहनने को कहना, और वो जो हॉल है ना, उसके नीचे एक कुआं है। तुम मजदूरों से कह के उस हॉल को खुदवा दो, पर हाँ, सिर्फ हॉल को खुदवाना, उस कुएं को नहीं। उस कुएं को मैं खुद खोलूंगा, और तुम दोनों अंदर नहीं जाओगे। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारी जान को खतरा हो। राजन ने वो बैंड लिए और कहा, और सर, अगर उन मजदूरों को कुछ हो गया तो? उन्हें कुछ भी नहीं होगा, बस उन्हें कह देना ये बैंड पहन कर रखें, और शाम होने से पहले अपना काम खत्म कर दें। इसके बाद वेदा ने उन्हें इस घर की सारी असलियत बताई, और इसी के साथ साथ उन्हें यह भी पता चला कि इस हवेली को जिसने बेचा है वो ठाकुर दीनानाथ के भाई का बेटा है। कोई वारिस ना बचने की वजह से यह हवेली उसे मिल गई, पर वो कभी भी यहाँ पर रहने नहीं आया। अब तक इस घर के सारे पत्ते खुल चुके थे, और उन्हें सारी चीजों का पता लग चुका था। अब बस बारी थी नीलम को और बाकी आत्माओं को मुक्ति दिलाने की, जिसके लिए वेदा अब पूरी तरह से तैयार थे। मजदूर फ्लोर खोदने में लगे हुए थे। एकाएक फ्लोर टूट गया, और उन दोनों ने उसके अंदर देखा एक कुआं जो लकड़ी से ढका हुआ था। उसकी लकड़ी आधी गल चुकी थी,
उस कुएं के अंदर से उन्हें किसी के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। ये आवाजें सुनने में काफी दबी महसूस हो रही थी। उन मजदूरों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उतनी देर में वो रोने की आवाजें दर्द भरी चीखों में बदल गई, और वो आवाजें इतनी डरावनी थी कि वो दोनों मजदूर अपने फावड़े और कुदार वहीं छोड़कर भाग गए। वो दोनों काफी डरे हुए लग रहे थे। आर्यन और राजन बाहर ही खड़े थे। वो उन दोनों को ऐसे डरे हुए देखकर समझ गए कि जरूर अंदर कुछ ना कुछ हुआ है। मजदूरों ने उन दोनों को ये सब बातें बताई, जिससे वो भी चिंतित हो गए। वहीं वेदा सुबह से कहीं गए हुए थे। रात के 9 बज चुके थे। आर्यन और राजन होटल में वेदा का इंतजार कर रहे थे। तभी राजन के फोन में टेक्स्ट आया। ये टेक्स्ट वेदा का था, जिसमें वो उन्हें होटल में ही रहने को कहते हैं। हालांकि आर्यन और राजन को उनकी चिंता हो रही थी, पर वो वेदा की कही बात को टाल नहीं सकते थे, तो वो होटल में ही रुके रहे। रात के 10 बज गए। वो घर अपने आसपास एक अजीब सी मनहूसियत लिए बैठा था। 4-5 लोगों के कदम उस घर की ओर बढ़ने लगे। वेदा उस घर की ओर जा रहे थे, जो अपने साथ 4 पंडितों को लेकर आए थे, और वो भी पंडित की वेशभूषा में ही थे। घर के अंदर आते ही लाइट का मीटर उड़ गया। सारी लाइट्स बंद हो गई। वेदांत ने एक पंडित को इशारा किया, जो मंत्रों का जप करते हुए घर में जगह जगह दिए जलाने लगे। दिया जो प्रतीक होता है अंधेरे में उजाले का। घर में मंत्र गूंजने की वजह से और दिए के उजाले से घर का भारीपन हल्का होने लगा। वेदांत हॉल में पहुंचे, जहां उन्होंने उस कुएं को देखा और वहीं पास में पड़े एक कुदार और फावड़े को, जिससे वो समझ गए कि जरूर उन मजदूरों ने कुछ ऐसा अनुभव किया होगा जिससे वो डर कर ये सब यहां छोड़कर भाग गए। खैर, उन्होंने उस कुएं को खोला नहीं। उनके साथ आए एक पंडित ने उस कुएं के आसपास मंत्रों का जप करते हुए राख से एक घेरा बनाया। इस वक्त तक वो दूसरे पंडित दिया जला के आ चुके थे। वो चारों पंडित उस हॉल के एक एक कोने में बैठ गए। अपने चारों ओर गंगा जल छिड़क कर वो मंत्रों का जप करना शुरू करते हैं। वही पंडित वेदांत अपने गले में एक माला पहनते हैं और कोई मंत्र बदबदाते हुए कुएं की सड़ी लकड़ी को तोड़ते हुए उसे खोलने लगते हैं। जैसे जैसे वो उस कुएं को खोल रहे थे, वैसे वैसे उसमें से किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। ये आवाजें नीलम की थी। उस घर के बाकी कमरों में से भी किसी के रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। पूरे घर में हलचल मचने लगी। लोगों के यहाँ से वहाँ भागने की आवाजें पूरे घर में गूंज रही थी। हवाएं तेज चलने लगी, जिससे घर के कुछ कुछ दिए बुझने लगे और अंधेरा पहले से ज्यादा घना होने लगा। वो बाहर आने वाली थी। पंडित वेदांत देखते हैं कि इस कुएं से निकलता काला धुआं और भी ज्यादा काला होता जा रहा है। वेदांत ने कुएं को पूरा खोला और अंदर की ओर झांका, और अंदर झांकने के बाद जो नजारा उन्होंने देखा, उससे एक बार तो उनका जी भी घबरा गया। अंदर कुएं में पानी की जगह उन्हें बस लाल लाल खून दिखाई दे रहा था, जिसमें कुछ इंसानी अंग तैर रहे थे। और उसी कुएं के बीच एक लड़की थी, जिसकी आंखें बस वेदांत को देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो एकदम से वेदांत की ओर कूदी, पर वेदांत ने मंत्रों का जप तेज कर दिया और वो वापस से उसी कुएं में गिर गई। वो वहीं से गुर्रा रही थी। वेदांत पीछे की ओर हुए और उस राख के घेरे से बाहर निकले। उन्होंने अपने यज्ञ के सामान को बाहर निकालना शुरू किया और यज्ञ की तैयारी करने लगे। इस वक्त तक वो चारों पंडित अपने मंत्रों को पढ़ते जा रहे थे। पूरी तैयारी करने के बाद वेदांत ने उन पंडितों को इशारा किया
सब एकदम से चुप हो गए। कुएं से आती आवाजें तेज होने लगी और पूरे घर में भागने की आवाजें भी तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा घर हिल रहा हो। वेदांत ने यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित करी और यज्ञ करना शुरू किया। उनके साथ साथ चारों पंडित भी उसमें सम्मिलित हो गए। बहुत देर तक यज्ञ चलता रहा। आवाजें चारों तरफ गूंजती रही। कुएं के अंदर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वो चीखों की आवाजें रोने में बदल गई। सब धीरे धीरे शांत होने लगा। वेदांत ने पंडितों को फिर से इशारा किया। चारों पंडित उठे और उन्होंने पंडित वेदांत के आगे 6 दिए जलाए और फिर वो दूर दूर जाकर बैठ गए। अब बस वेदांत के मंत्रों की आवाजें पूरे घर में गूंज रही थी। एकदम से काला धुआं तेजी से बाहर निकलने लगा। अब वो चारों पंडित देख पा रहे थे कि उन्होंने जो सराख का घेरा बनाया है उस पर कोई गोल गोल चक्कर काट रहा है। भागने की आवाजें उन्हें साफ साफ सुनाई दे रही थी। एकदम से हवा का तेज झोंका आया और एक दिए की लौ तेजी से हिलने लगी। उस दिए की लौ जैसे ही स्थिर हुई, सब कुछ शांत हो गया और ऐसे ही धीरे धीरे कर उन्होंने सारी आत्माओं को एक एक दिए में कैद कर दिया। सारी आत्माओं के दिए में आते ही पूरा घर हल्का हो गया। सुबह के 4:30 हो गए। पंडित वेदांत घर की शुद्धिकरण के लिए मंत्र पढ़ते जा रहे थे और बाकी पंडित पूरे घर में गंगा जल छिड़क रहे थे। ये सब होते ही सबने शंख बजाया और शंख के बजते ही पूरे घर में से जितनी भी नकारात्मक ताकतें थी वो सारी दूर हो गई। सुबह होते ही वो चारों पंडित वहां से चले गए और पंडित वेदांत वापस से अपने वेदा के रूप में आ गए। राजन और आर्यन सुबह होते ही सीधा वेदा के पास आए, जहां उन्होंने देखा कि वेदा घर के बाहर खड़े हैं। उन्होंने बैकपैक टांगा हुआ है और उनके हाथ में एक छोटी सी पेटी है। इस पेटी में क्या होता है वो आज तक समझ नहीं पाए थे, क्योंकि जब भी वेदा किसी आत्मा को कैद करते थे तो इसी पेटी में रखते थे। और इस पेटी में क्या है, वो कैसे ये सब करते हैं, ये कोई भी नहीं जानता था। खैर, अब वो घर मुक्त हो चुका था। वेदा वहां से बनारस के लिए निकल गए और बाकी का सारा काम आर्यन और राजन ने किया। बनारस पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो गई। अपनी वेशभूषा में आकर वो गंगा तट के किनारे पहुंचे। 6 पत्तल दोने के खरीदे, उसमें फूल डालकर एक एक दिया डाला। उन्होंने अपनी पेटी को खोला, जिसमें 6 छोटी छोटी लालटेन जैसा कुछ था और उनमें अग्नि जल रही थी। एक एक कर वो उन अग्नि से एक एक दिया जलाने लगे और ओम शांति बोलते हुए उन पत्तलों को माँ गंगा की गोद में डालते रहे। ओम शांति। उन्होंने हाथ जोड़ा और वापस से अपने मंदिर की ओर जाने लगे। शाम की आरती का समय हो रहा था। उन्होंने आरती करी, प्रसाद बांटा और रात को गंगा तट के किनारे बैठकर जाते दियों को देखने लगे। Eight. चलिए सब लोग साइड हो जाइए, दूर हो जाइए। अरे माताजी, आपको क्या अलग से कहना पड़ेगा। कांस्टेबल पाठक गांव के और परिवार के सभी लोगों को साइड में कर रहे थे। पाठक, आखिर ये कैसे हो सकता है? ये लाश इस पीपल के पेड़ के इस तने पर आखिर लटकी कैसे होगी? इंस्पेक्टर दुबे पीपल पर लटक रही विक्रम की लाश को देख रहे थे। विक्रम मिश्रा, राम सहाय मिश्रा का बड़ा बेटा, जो ललितपुर में रहते थे। राम सहाय एक जमाने में अपने गांव के हेडमास्टर थे और 4 साल पहले ही अपने परिवार, जिसमें वो, उनकी पत्नी सरिता, बड़ा बेटा विक्रम और 17 साल की बेटी आस्था के साथ ललितपुर में शिफ्ट हो गए थे।
विक्रम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और नोएडा में ही काम करता था। पैसे जोड़कर उसने अपने मम्मी पापा के लिए ललितपुर में घर लिया था। इससे पहले वो सब गोरखपुर में रहते थे। घर काफी सस्ते दाम में मिल रहा था और जगह भी अच्छी थी। खैर, उन्हें वहां पर रहते हुए 4 साल हो चुके थे, पर वहां पर कभी भी कुछ ऐसा अजीब नहीं हुआ था। ये जरूर था कि गांव के सभी लोग उनसे थोड़ा अलग बर्ताव करते थे। विक्रम ज्यादातर नोएडा में ही रहता था और छुट्टियों में घर आता था। और हमेशा की तरह इस बार भी वो अपनी छुट्टियों में घर आया हुआ था। अभी उसे आए बस 3 ही दिन हुए थे, पर जब से वो आया था उसके साथ अजीब अजीब सी चीजें हो रही थी। और आज की सुबह जब उसकी माँ आंगन में पानी भर रही थी, तब उसने देखा कि विक्रम की लाश पीपल के पेड़ के तने पर लटक रही थी। ये कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों, कोई भी समझ नहीं पा रहा था। घर के सदस्यों से जब भी पुलिस वाले कोई सवाल करते तो वो बस एक ही बात करते, विक्रम के ऊपर कोई ऊपरी साया था। और घर में भी कुछ ऐसा है, क्योंकि पिछले 3 रातों से उन्हें बाहर किसी के नलका चलाने की और पानी की छिड़कने की आवाजें सुनाई देती हैं। और इन्हीं के साथ एक अजीब सी आवाज जो हमेशा घर में गूंजती रहती है। पर कानून इन सब बातों में नहीं मानता था। अपनी पुष्टि के लिए राम सहाय जी ने पंडितों को बुलाया। पंडित आए और उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया। पर जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ते जा रहे थे, उनके पीछे पीछे एक और आवाज उनके साथ मंत्र पढ़ रही थी। और ये आवाज उन पंडितों से अच्छा और शुद्ध पढ़ रही थी। और अगर उन पंडितों में से किसी भी पंडित से एक हल्का सा भी मंत्र पढ़ने में कोई गलती होती तो उनके गाल पर कोई खींच के तमाचा मारता। इससे वो सारे बेहद डर गए और भाग गए। अगर उनके घर में सुबह अच्छे से पूजा पाठ ना हो तो घर के सभी सदस्यों को डरावने सपने आते थे। विक्रम के जाने का अपार दुख, ऊपर से ये डर, वो काफी तनाव में आ गए थे। इसी बीच आस्था ने ऑनलाइन कहीं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वेदा के बारे में पढ़ा और बिना इंतजार किए उन्हें बुला लिया। राम सहाय जी सुबह सुबह अपना नलका चलाकर पानी भर रहे थे कि तभी एक काले रंग की स्कॉर्पियो उनके घर के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला। नीले रंग की जीन्स पहने, ऊपर से ब्लैक हुडी और नीचे गम बूट, एक इंसान उस कार से बाहर निकला। उसके साथ साथ 2 और लोग निकले। सर, लगता है यही लोकेशन है, राजन ने वेदा से कहा। वेदा आसपास देखते हैं और हाँ में सिर हिलाते हैं। राम सहाय जी वहीं ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये सब कौन है। कितनी देर में वेदा उनसे पूछते हैं, अंकल, आस्था जी का घर यही है ना? आस्था जी? ये कौन है जो मेरी बेटी को इतने सम्मान से बुला रहा है और ये उसे कैसे जानता है? उन्होंने सोचा और कहा, जी हाँ, और मैं उसका पिता हूं, कहिए क्या काम है? इतना सुनने की देर भर थी कि राजन और आर्यन गाड़ी की डिक्की खोलते हैं और उसमें से एकाएक सामान निकालने लगते हैं। अरे भाई, आप कौन हो और मेरी बेटी को कैसे जानते हो? आस्था, आस्था, देखो ये कौन आया है? राम सहाय जी थोड़ा सहम से गए थे। आस्था अंदर से भागती हुई आई। क्या हुआ बाबूजी? उसने पूछा। और जैसे उसने वेदा की ओर देखा तो उनके पास भागती हुई गई। थैंक यू सो मच सर यहाँ पर आने के लिए। मैं कब से आपका ही वेट कर रही थी। प्लीज सर, हमारी हेल्प करिए। जिसने भी मेरे भाई की जान ली, आप उसे छोड़िएगा नहीं। आस्था रुआसी हो गई। वेदा उसे शांत कराते हैं। अरे भाई, कोई मुझे भी बताएगा यहाँ पर क्या हो रहा है? राम सहाय जी के सब्र का बांध टूटा, जिस पर आस्था उन्हें बगल में लेकर गई और कहने लगी, बाबूजी, ये पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वेदा हैं।
इन्होंने बहुत से केसेस सॉल्व किए हैं। ये भूत प्रेतों को चुटकियों में भगा देते हैं और ये हमारी मदद कर सकते हैं ये पता लगाने में कि भैया को किसने मारा। आस्था उन्हें समझा रही थी, पर राम सहाय जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर बेटी के इतना समझाने पर वो उसका दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, तो उन्होंने हामी भरी और उन तीनों का स्वागत किया। घर के अंदर आते ही सबसे पहले वेदा घर का मुआयना करते हैं। आर्यन और राजन सोफे पर बैठे चाय पी रहे थे। भैया जी, ये आपके सर क्या कर रहे हैं? उनसे कहिए ना चाय ठंडी हो रही है, आकर पी लें। आस्था की मां ने कहा, जिसमें चाय में डूबते बिस्कुट को बचाते हुए आर्यन ने कहा, आंटी जी, सर देख रहे हैं कि घर के अंदर कोई साया या बुरी ताकत तो नहीं है ना? वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, आप चिंता ना करिए, अभी आ जाएंगे। इतनी देर में सीढ़ियों से उतरते हुए वेदा आए। घर के अंदर तो कुछ नहीं है, आराम से बैठते हुए उन्होंने कहा। तो सर अब क्या करें? राजन ने पूछा। मैं जानता हूं कि इस वक्त आप लोग बहुत दुखों से घिरे हुए हो और हो सकता है इस सवाल के बारे में पूछना आप सबको थोड़ा दुख दे, पर यह पूछना जरूरी है। आस्था जी, आपके भाई का मृत शरीर बाहर पीपल के पेड़ पर लटक रहा था ना? वेदा ने पूछा, जिस पर आस्था ने हाँ में सिर हिलाया। राजन, ऐसा करना कि इस घर के चारों तरफ अपनी मशीन्स फिट कर दो और आर्यन उसमें होने वाली सभी हलचलों को रिकॉर्ड करना और उसे नोट करके मुझे बताना, ठीक है? चाय खत्म कर वो दोनों अपने अपने काम में लग गए और वेदा घर वालों से पूछताछ करने लगे, छोटी से छोटी बातें भी, कि उन्होंने घर कब लिया और कभी ऐसा कुछ हुआ था, कोई ऐसी चीज अनुभव करी हो। इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ एक ही चीज पर आकर अटक रहा था कि ये सब चीजें 3 दिन से हो रही हैं, जब से विक्रम यहां आया था। हो सकता है विक्रम के साथ कोई बुरा साया आ गया होगा, पर उसे इतनी बेरहम तरीके से मारना और जैसा घर वालों ने बताया, पंडित जब मंत्रों का जप कर रहे थे तो उनके पीछे पीछे कोई और भी मंत्रों का जप कर रहा था। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ये वो तो नहीं जो मैं सोच रहा हूं? और अगर ये वही हुआ तो मैं इसे कैसे काबू करूंगा? वेदा के अंदर कुछ कुछ डर आ रहा था। खैर, उन्हें एक और चीज पता चली थी कि जब से वो यहाँ आए थे तब से गांव वालों का रवैया उनके लिए काफी अलग सा था। तो वो घर से बाहर निकले। वहीं पर आर्यन और राजन अपना काम कर रहे थे। वेदा बाहर गए और गांव वालों से बातें करने लगे। सब लोग संकोच कर रहे थे, कोई उन्हें कुछ बता नहीं रहा था। पर वहीं पर उन्हें एक बूढ़े आदमी मिले जो उनसे बताने लगे, अरे बेटा, तुम्हें क्या बताऊं, ये घर 20 साल से खाली पड़ा है। यहाँ पर जो भी आया वो ज्यादा देर नहीं टिक पाया, पर किसी के साथ भी ऐसा हादसा कभी भी नहीं हुआ। हम तो खुद ही डरे हुए हैं। वेदा ने इस घर के बारे में, इसके मालिक के बारे में जानने की पूरी कोशिश करी, पर उन्हें कहीं से भी ज्यादा कुछ पता नहीं चला। बस यहाँ पर सवाल ही सवाल थे जिनका जवाब कहीं भी मिल नहीं रहा था। इतने देर में आस्था भागते हुए आई। सर, जल्दी से मेरे साथ चलिए, जो आपके साथ आए थे ना, उनको कुछ हो गया है। इतना सुन वेदा भागते हुए घर पहुंचे, जहां पर एक तख्त पर राजन और आर्यन बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। क्या हुआ इन दोनों को? वेदा ने घबराते हुए पूछा। पता नहीं बेटा, ये बाहर अपना काम कर रहे थे, हम घर में ही थे कि तभी हमें इनके गिरने की आवाज आई। ये दोनों वहीं पीपल के पास बेहोश पड़े थे। बेटा, हम नहीं चाहते कि तुम्हारी जान खतरे में आए। तुम सब चले जाओ, हम भी ये घर खाली कर देंगे, चले जाएंगे वापस अपने गांव। वैसे भी अब छीने को बचा क्या है, एक बेटी बची है, उसका भी जल्दी ब्याह हो जाएगा। क्या करेंगे हम? राम सहाय जी रुआसे हो गए। वेदा ने कुछ न कहा। उन्होंने अपने जूते उतारे
बाजुएं ऊपर चढ़ाई और दोनों के सर पर हाथ रख वो कुछ मंत्र बदबदाने लगे। माला मंत्र जपे विनियोग। थोड़ी ही देर में उन दोनों को होश आने लगा। ये तो विचित्र हनुमान मंत्र है ना? राम सहाय जी ने पूछा। आप जानते हो इस मंत्र के बारे में? वेदा ने हैरान होते हुए पूछा। बिल्कुल, भले ही मैं हेडमास्टर था, पर हमारे पिताजी विख्यात पंडित थे। उन्होंने मुझे इस मंत्र के बारे में बताया था। इससे वेदा को एक और बात पता चली कि ये फैमिली पंडित फैमिली है। कुछ कुछ कड़ियां मिल रही थी, पर अभी भी राज गहरे धुएं में छुपा हुआ था। आर्यन और राजन को होश आया। तुम दोनों ठीक तो हो ना? आखिर क्या हुआ था बाहर ऐसा? वेदा ने चिंतित होते हुए पूछा, जिस पर आर्यन बोला, पता नहीं सर, मैं तो राजन की हेल्प कर रहा था। जैसे ही मैं पीपल के पास जाकर खड़ा हुआ कि उतनी देर में मुझे एक आवाज सुनाई थी। निर्लज्ज, तुझे इतना भी नहीं पता कि घर में प्रवेश चप्पल उतार कर करते हैं और पीपल के पेड़ के पास भी चप्पल उतार के आते हैं। और जोर का थप्पड़ मुझे किसी ने मारा। मैंने पीपल के पेड़ की ओर देखा तो उसकी डाल पर बहुत ही खतरनाक कुछ शैतान जैसा बैठा था। बस मैं तो बेहोश ही हो गया। और राजन तुम? वेदा ने पूछा। सर, जैसे ही आर्यन गिरा मैं भागकर इसके पास आया और यही सेम चीज मेरे साथ भी हुई। वेदा सब कुछ सुन रहे थे। उन्हें बहुत सी चीजें समझ आने लगी। आप सभी तो पंडित हैं, आपके घर में तो नियमित पाठ पूजा होता होगा? उन्होंने राम सहाय जी से पूछा। जी हाँ, पर जब से बेटे की मृत्यु हुई है ना, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। और वो बुरी आत्मा हमें जब बहुत परेशान करने लगती है ना, तो हम पाठ पूजा करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही पाठ पूजा करते हैं सब कुछ ठीक हो जाता है। राम सहाय जी ने कहा। अच्छा, वैसे राम सहाय जी, आपका बेटा कैसे था? क्या वो भी पाठ पूजा करता था? वेदा ने अपना अगला सवाल किया, जिस पर निराशा के साथ राम सहाय जी बोले, क्या बताऊं मैं आपको। पहले वो सब कुछ करता था, पर पिछले कुछ महीनों से पता नहीं उसकी संगति में कुछ हुआ, वो शराब पीने लग गया था। वेदा कुछ देर सोचे और बोले, अच्छा, जब वो यहां पर आया था क्या तब भी ड्रिंक कर रहा था? हाँ, पहले दिन जब आया तो रात को हमारे सामने ही अपनी लाश शर्म बेचकर शराब पीने लगा। राम सहाय जी का गुस्सा निराशा में बदल गया और वेदा वहीं खिड़की के पास जाते हैं। बाहर पीपल के पेड़ की ओर देखते हुए कुछ सोचने लगते हैं। जो मैं सोच रहा हूं, अगर ये वही हैं, तो इस बार तो मेरे भी पसीने छूट जाएंगे। इतनी देर में उन्होंने देखा कि पत्तियों के बीच में से दो लाल सुर्ख आंखें उन्हें देख रही थी और देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे वो वेदा को चैलेंज कर रही थी। Eight. सुबह के 6 बज रहे थे। आर्यन बाहर नलका चलाते हुए नहाने के लिए पानी भर रहा था कि तभी उसे गायत्री मंत्र सुनाई दिया। कोई गायत्री मंत्र का जप कर रहा था और यह आवाज काफी पास से आ रही थी। वो इस आवाज का पीछा करते करते पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, जहां से उसे यह सुनाई दे रहा था। ये कैसी ताकत है जो गायत्री मंत्र गा रही है? मैंने तो सुना था ये पॉजिटिव चीजों से डरती हैं, पर ये तो। आर्यन अभी इतना सोच ही रहा था
कि उसे अपने पीछे से किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे वेदा सफ़ेद धोती पहने, अपनी शिखा बांधे और गले में माला पहने, जिन्हें उधारण किए आगे की ओर आ रहे थे। उनके हाथ में एक तांबे का कलश था जिसमें जल भरा हुआ था। वेदा का ये रूप पहली बार आर्यन ने देखा था। सर, ये आप हैं? मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। आप तो बिल्कुल पंडित लग रहे हैं। हंसी दबाते हुए आर्यन बोला। पंडित लगना पड़ेगा आर्यन, और तुम दोनों भी धोती कुर्ता पहनोगे, समझे? और मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो पावर है ना, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। बस इससे विनती करके यहाँ से मुक्त कर सकता हूँ। और अब दांत मत निकालो, जाओ जल्दी नहा लो, नहीं फिर पड़ेगा एक थप्पड़। वेदा हल्का सा मुस्कुराए और वह सूर्य देव को जल चढ़ाने लगे। जल चढ़ाने के बाद उन्होंने पीपल के सामने हाथ जोड़ा और उसका एक चक्कर काटा और वापस से घर में चले गए। वही आर्यन नलका चलाते चलाते सोचने लगा, कहाँ फंस गया ये? आसपास होटल भी नहीं है। यहाँ तो छत पे सोना पड़ता है, नलके से नहाना पड़ता है और पानी भी बहुत ठंडा होगा। उसकी शिकायतें कम नहीं हो रही थी। वेदा अंदर जाकर आराम से बैठ गए। पूजा खत्म कर राम सहाय जी आए और उन्हें इस रूप में देखकर हैरान हो गए। ये आप ही हो ना? आज तो बिल्कुल भी शहरी बाबू नहीं लग रहे, सच में पंडित लग रहे हो बिल्कुल। और आपको ऐसे देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वेदा थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, क्या करें राम सहाय जी, जैसा देश वैसा वेश। और हमेशा इंसान को ना पानी की तरह होना चाहिए। जैसे पानी किसी भी बर्तन में जाकर उसका आकार ले लेता है, वैसे इंसान को भी हर माहौल के हिसाब से खुद को वैसा ढाल लेना चाहिए। और वैसे भी जिससे हमारा सामना है ना, उसके लिए यही वेशभूषा सही है। राम सहाय जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर किससे उनका सामना है और ऐसा ये कौन है। यहाँ पर तो सबने सुना था कि भूत प्रेत पूजा पाठ से डरते हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि कहीं पर पूजा पाठ हो। और ये कौन सा भूत है जिसे पूजा पाठ पसंद है, मंत्र आते हैं और वेद भी। ये सिर्फ राम सहाय जी का नहीं, बल्कि घर में मौजूद सभी लोगों के सवाल थे, जिससे अब लग रहा था कि वेदा को इनका जवाब दे देना चाहिए। सब एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे और सबके होठों पर बस एक ही सवाल था, ये आखिर कैसी पावर है। और वक्त आ गया था कि वेदा अब इस सवाल का जवाब दे। वेदा ने चाय का कप रखा और वो बोले, मैं जो बताने जा रहा हूं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता हो और हो सकता है कि कुछ लोगों को ना भी पता हो। जो लोग इसके बारे में जानते होंगे वो ये जरूर जानते होंगे कि ये कितना खतरनाक है। और हम जिसका सामना करने जा रहे हैं वो कोई भूत प्रेत आत्मा पिशाच नहीं, बल्कि इन सब से भी ऊपर है। ऐसी ताकत जिसका सामना मैं भी नहीं कर सकता। राजन और आर्यन ये सुनकर हैरान हो गए। सर, ये आप क्या कह रहे हो? और ऐसा ये क्या है जिससे आप भी डर रहे हो? उन्होंने पूछा। ब्रह्म राक्षस, वेदा ने एक झटके में जवाब दिया। ये सुन राम सहाय जी और उनकी पत्नी डर गई, और वहीं आस्था, राजन और आर्यन कंफ्यूज थे कि आखिर ये क्या होता है। सर, ये ब्रह्म राक्षस क्या होता है? ये किसी तरह का राक्षस है क्या? आस्था ने पूछा। नहीं बेटा, ब्रह्म राक्षस ये उन ब्राह्मणों की आत्मा होती है जो जन्म ब्राह्मण कुल में लेते हैं। वेद पुराण ग्रंथ इन्हें कंठस्थ होते हैं, और जब इन सबको ये बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं ना, या इनके अंदर लालच आ जाता है, तो ये मरने के बाद
ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। क्यों वेदा जी, मैं सही कह रहा हूं ना? राम सहाय जी ने वेदा की ओर देखते हुए पूछा। वेदा ने हामी में सिर हिलाया और राम सहाय जी की आधी बात को पूरा करते हुए बोले, ब्रह्म राक्षस बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। इनका रूप बहुत भयानक होता है और ये मंत्र वेद इन सब में आगे होते हैं। इनका सामना कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर ये किसी इंसान पर मेहरबान हो जाते हैं ना, उसे सब कुछ दे देते हैं। उसे जो चाहिए होता है उसे मिल जाता है। पर अगर कोई छोटी सी भी गलती कर देता है या इन्हें गुस्सा दिलाता है तो वो उसका बुरा हाल कर देते हैं। जब मैं इस घर में पहली बार दाखिल हुआ था ना, तो मुझे कोई भी नेगेटिव चीज फील नहीं हुई थी। तब मुझे शक हुआ, क्योंकि अगर विक्रम की जान गई है तो पक्का कोई पावरफुल एनर्जी होगी। पर ऐसा मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। फिर जब आपने बताया कि पंडितों के पीछे पीछे कोई और भी मंत्र पढ़ रहा था, तब मुझे थोड़ा शक हुआ। और ये शक मेरा यकीन में तब बदला जब आर्यन और राजन के बेहोश होने की वजह मुझे पता चली। और मुझे यकीन है कि यहाँ पर ब्रह्म राक्षस है। आर्यन और राजन अब डरने लगे थे। सर, वो तो फिर हमें छोड़ेगा नहीं। और मुझे एक और बात समझ नहीं आ रही, ये तो पिछले 4 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, तो अब तक क्यों नहीं कुछ हुआ? क्या वो ब्रह्म राक्षस सो रहा था? उन्होंने पूछा, जिस पर वेदा बताते हैं। पहली वजह, ब्रह्म राक्षस किसी को कुछ कहते नहीं हैं। उन्हें पीपल का पेड़ पसंद होता है और वो वहीं पर रहते हैं। उन्हें अनुशासन पसंद होता है। हाँ, ये भी है कि कई ब्रह्म राक्षस बहुत बुरे होते हैं और इंसानों को मार देते हैं, और मैंने तो सुना कि उन्हें खा भी जाते हैं। पर ये वाला शांत है, क्योंकि 4 साल से इसने कुछ भी नहीं कहा। और दूसरी वजह यह भी है क्योंकि ये एक ब्राह्मण फैमिली है। पाठ पूजा यहाँ पर नियमित होती है और शराब मांस का ये सेवन नहीं करते। पर जब इनका बेटा आया और उसने यहीं बैठकर शराब पी, तो बस उसे गुस्सा आ गया और उसने विक्रम को सजा दे दी। ये सुन राम सहाय जी का परिवार काफी उदास हो गया, पर वो चाहते थे कि ये सब किसी तरह से रुक जाए। जो उनके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, क्योंकि वो हमेशा यहाँ पर नहीं रहेंगे। उनकी पीढ़ियां दर बदर आगे बढ़ती रहेगी, और अगर किसी ने गलती कर दी तो वो ब्रह्म राक्षस उनकी जान ले लेगा। पर इससे पीछा कैसे छुड़ाएंगे? बिना देरी किए राम सहाय जी ने पूछा। इस बारे में तो मुझे भी नहीं ज्यादा पता। वैसे ब्राह्मणों में तो शास्त्रांग होता है, जहां पर 2 पंडित आमने सामने बैठकर शास्त्रों के सवाल जवाब करते हैं, और जो जवाब नहीं दे पाता उसे पराजित माना जाता है। पर यह हम ब्रह्म राक्षस के साथ कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो वेदों के ग्रंथों के पूरे ज्ञानी हैं और ताकत से भी उन्हें हराया नहीं जा सकता। एक बार मैं उनसे बात करके देखता हूं, शायद मान जाएं। उन्हें सब मना कर रहे थे क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता था, पर वेदा कहाँ किसी की सुनते हैं। वो अकेले ही सीधा पीपल के पेड़ के सामने पहुंचे। उन्होंने एक पीढ़ा उस पीपल के पेड़ के सामने रखा, तांबे के कलश में जल भर उसे अपने पास रखा और उसमें गेंदे का फूल डाल दिया। उस पीढ़े पर बैठकर वो आंखें बंद कर हनुमान जी का ध्यान करने लगे। जैसे जैसे वो हनुमान चालीसा गाते, उनके पीछे पीछे वो ब्रह्म राक्षस भी हनुमान चालीसा गाता। जैसे ही वो संकट मोचन गाते, पीछे पीछे ब्रह्म राक्षस संकट मोचन गाता। आखिर में थक कर उन्होंने बजरंग बाण पढ़ना शुरू किया, तो ब्रह्म राक्षस उनके पीछे पीछे बजरंग बाण पढ़ने लगा। ब्रह्म राक्षस उन्हें परेशान कर रहा था। ऐसे करीबन 2 घंटे तक हुआ। वेदा को थोड़ा गुस्सा आने लगा। ये गुस्सा उनके माथे पे सिकुड़ती लकीरें दिखा रही थी। वेदांत, अपनी भावनाओं पर तुम्हारा इतना भी वश नहीं है। इतनी जल्दी क्रोधित हो गए। यह आवाज ब्रह्म राक्षस की थी। वेदा ने अपनी आंखें खोली और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोले,
क्रोधित मैं? जितना क्रोध आपके अंदर है, मेरे अंदर तो उसका एक कण बराबर भी नहीं है। गुरुवर, एक बच्चे की गलती पर आपने उसके प्राण हरण कर लिए। छोटा मुंह बड़ी बात। आपके पास तो वेद पुराण ग्रंथ सबके ज्ञान है, और उनमें तो खासकर कहा जाता है कि हमें अपनी इंद्रियों पर काबू करना चाहिए। अभी वेदा इतना बोल ही रहे थे कि ब्रह्म राक्षस को गुस्सा आ गया और वो बोले, अच्छा, अब वेदों के बारे में तू बताएगा मुझे? इसमें क्या लिखा है, किसमें क्या नहीं लिखा, मैं सब जानता हूं। तुझे पता नहीं शायद, विख्यात ब्राह्मण था मैं, और उससे पहले एक सिद्ध पुरुष। उनकी आवाज में काफी गुस्सा दिखाई दे रहा था। क्षमा करिए, मेरा वो मतलब नहीं था। आपका ज्ञान सूर्य के समान है और मेरा एक दिए के समान। क्या कभी दिए का उजाला सूरज के सामने टिक पाएगा? पर मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि कोई भी सिर्फ ज्ञान से उच्च नहीं होता, बल्कि अच्छे आचरण से और स्थिर बुद्धि से उच्च होता है। जैसा कि श्री भागवत गीता में कहा गया है, अध्याय 2 श्लोक 56वां, जो दुख से प्रभावित नहीं होता, सुखों की लालसा नहीं करता, जो क्रोध भय से मुक्त है और स्थिर बुद्धि वाला है, उसे ही उच्च और सिद्ध कहा जाता है। वेदा ने शांत रहते हुए कहा। इतना सुन ब्रह्म राक्षस का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ गया। तेज हवाएं चलने लगी, पीपल का पेड़ हिलने लगा, कलश दूर जाकर गिरा। ये सब देखकर राम सहाय जी और बाकी सब डर गए। वो खिड़की के पास खड़े होकर ये सब देख रहे थे। सर, जल्दी अंदर आ जाइए, उसे गुस्सा आ गया है, राजन ने चिल्लाते हुए कहा। उतनी देर में एक जोर का थप्पड़ उसे पड़ा और एक झटके से घर के खिड़की दरवाजे बंद हो गए। सबको वेदा की चिंता होने लगी, पर वेदा बिना डरे बस अपने मंत्रों का जप कर रहे थे। तू जिसे चुनौती दे रहा है ना, वो ब्रह्म राक्षस है, कोई आम आत्मा नहीं। मैं जानता हूं तेरी ताकतों के बारे में, और ये भी जानता हूं कि तुझे ये ताकतें क्यों मिली है। तेरी बहन को किसने मारा वो भी जानता हूं, और तेरे गुरु की मौत का राज भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। तुझे पता है उन्हें किसने मारा और क्यों? अगर तू मुझसे माफी मांग कर यहां से चला जाएगा तो मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा। बोल। ब्रह्म राक्षस की यह बात सुनकर वेदा की आंखें खुली की खुली रह गई। इतना हैरान मत हो वेदांत, मैं ब्रह्म राक्षस हूं, मुझे सब पता है। और तुझे लगता है कि तू मेरे सामने टिक पाएगा? वेदा ने अपनी आंख बंद करी और कहा, गुरुवर, मेरे में कोई ताकत नहीं है, ये सब मेरे राम की देन है, और जो ये राज हैं उन्हें मैं खुद पता लगा लूंगा, पर आपके इस घमंड को जरूर तोड़ूंगा। और ये मत समझिए कि मैं अकेला हूं, हनुमान जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं और वो ही मेरी मदद करेंगे। eight, जैसे वेदा ये बोलकर हटे, सब कुछ शांत हो गया। वेदा खड़े हुए और उन्होंने घर का दरवाजा खोला। सब अंदर चिंतित थे, पर वेदा को सही सलामत देखकर उन्होंने चैन की सांस ली। वेदा के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे, वो आराम से बैठे और सोचने लगे। ऐसे ही शाम हो गई। उन्होंने आर्यन और राजन को बुलाया। कुछ सामान लाना है, ला दोगे? उन दोनों ने हाँ कहा, जिस पर वेदा कहते हैं, एक हनुमान जी की बड़ी फोटो, तांबे का सिक्का, फूल और तांबे का कलश, और सुनो, फल वगैरह भी ले आना। वो दोनों हैरान हो गए। राम सहाय जी पीछे से आए।
आप क्या करने जा रहे हो? मैं 11 दिन का संकल्प, क्योंकि ये हमारे बस का नहीं है। अब बस हनुमान जी हमारी मदद कर सकते हैं। और अब बारी आ गई थी वेदा की ब्रह्म राक्षस से सामना करने की। जैसे वेदा ने कहा था, आर्यन और राजन ये सब सामान लेकर आ गए और वेदा को उन्होंने ये सामान दे दिया। घर के एक शांत कोने में वो ये सब चीजें संभाल कर रखने लगे। अंकल, ये क्या संकल्प है और इसमें करना क्या होता है? आर्यन ने राम सहाय जी से पूछा। बेटा, ये हनुमान जी का संकल्प होता है। ये संकल्प बहुत ही कड़ा होता है। इसमें जो इंसान इसे रखने जा रहा होता है वो मन में एक इच्छा रखता है और मंगलवार से इस संकल्प को शुरू कर देता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर वो एक लकड़ी के पीढ़े पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर हनुमान जी की फोटो रख, बगल में तांबे के लोटे में जल डालकर उसमें तांबे का सिक्का डालता है। ये तांबे का लोटा 11 दिन तक ऐसे का ऐसा ही रहेगा और फिर 11 दिन तक लगातार रोज गाय के घी का दिया जलाना होता है। हनुमान चालीसा पढ़ना, संकट मोचन पढ़ना, ये सब चीजें भी सुबह उठकर की जाती हैं। और सबसे जरूरी बात, इन 11 दिनों में उन्हें ब्रह्मचारी का आचरण धारण करना होता है। जैसे ही 11 दिन पूरे हो जाते हैं उनका ये संकल्प पूरा हो जाता है और यही वेदा रखने जा रहे हैं। ये सुन आर्यन और राजन सोच में पड़ गए कि ऐसी कौन सी इच्छा होगी जिसको पूरा करने के लिए वेदा ये संकल्प कर रहे हैं। अगला दिन मंगलवार का था तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वेदा ने स्नान किया और अपना संकल्प शुरू कर दिया। और इसी के साथ साथ वो रोज घर में हो रही हलचलों को भी देखते रहे। ब्रह्म राक्षस शांत हो चुका था क्योंकि घर में एक संतुलन आ गया था। सब लोग समय से नहा लेते थे और पूजा करते थे और कोई भी ऐसी गलती नहीं हो रही थी कि जिससे उसको गुस्सा आ जाए। ऐसे करते करते 11 दिन बीत गए। वेदा का संकल्प पूर्ण हो गया और अब वो इंतजार करने लगे कि कब उनकी इच्छा पूरी होगी। इसी बीच आर्यन और राजन उनसे बार बार पूछते कि ऐसी कौन सी इच्छा थी उनकी जो उन्होंने मांगी थी, पर वो बताते नहीं। वेदा अभी भी गांव में इस घर के इतिहास के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें कहीं से भी कुछ मिल नहीं रहा था। ऐसे ही वो गांव में यहाँ वहां घूम रहे थे कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। जय राम जय जय वो इस आवाज का पीछा करते करते एक बहुत ही पुराने मंदिर के सामने पहुंचते हैं। वो मंदिर हनुमान जी का था। वहीं मंदिर में बैठे एक संत राम जी की आराधना कर रहे थे। एकदम मन लुभावना दृश्य। सामने राम जी की, जानकी जी की मूर्ति थी। चरणों में हनुमान जी बैठे हुए थे और आसपास बाकी भगवानों की मूर्तियां। वेदा उन संत जी के पास गए जो वेदा के आते ही शांत हो गए। वो खड़े हुए और वेदा की ओर पलटे। सफेद धोती, केसरी कुर्ता, माथे पर टिक्का और चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान। उनके अंदर से एक अलग सी चमक आ रही थी जो ना जाने क्यों वेदा को एक अपनेपन का एहसास दे रही थी। क्या हुआ पुत्र, बड़े चिंतित दिख रहे हो? उन संत जी ने पूछा। जिस पर वेदा उन्हें उस घर की सारी बात बताते हैं और ये भी बताते हैं कि वो उस घर के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, पर कहीं से भी उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा। ब्रह्म राक्षस को मुक्त कराने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा। जिस पर संत जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है, पहले आप भगवान जी की आराधना कर लीजिए, फिर मैं आपकी सहायता करता हूँ। वेदा आगे की ओर बढ़े और उन्होंने पूजा की। वापस उस संत के पास आए और बैठ गए। देखो, हमारे जीवन में अगर कुछ भी होता है तो वो हमें पहले से और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए होता है। और हो सकता है कि इस ब्रह्म राक्षस से तुम्हारा सामना तुम्हें और ताकतवर बनाने के लिए हो, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी। वैसे मैं उस घर के बारे में सब कुछ जानता हूँ। ये सुन वेदा हैरान हुए और उनसे उस घर का इतिहास पूछने लगे। जिस पर वो संत बोले,
बहुत सालों पहले वहां पर एक विख्यात पंडित रामदास जी रहते थे। उन्हें वेदों का, पुराणों का और ग्रंथों का बहुत ज्ञान था और उन्हें इस ज्ञान का घमंड होने लगा। वो सबसे ज्यादा पैसे मांगने लगे और उन्होंने गरीबों के घर जाना छोड़ दिया। जबकि एक पंडित का प्रथम कर्म होता है कि वो तनिक भी भेदभाव ना करे। उनमें लालच बढ़ता जा रहा था। उन्होंने पैसे जोड़े, ये हवेली बनवाई, अपना सुख उन्होंने पूरा देखा, पर कोई भी दान धर्म नहीं किया। और उनका जब आखिरी समय आया तो उन्हें एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई है, पर तब तक काफी देर हो गई थी और उनकी मृत्यु के बाद वो ब्रह्म राक्षस बन गए। वेदा ये सब सुन रहे थे और उन्हें अपने सभी सवालों का जवाब मिल रहा था। पर उन्हें मुक्त कैसे कराया जाएगा? वेदा ने सवाल किया, जिस पर वो संत मुस्कुराए और बोले, रुद्र स्वस्तिक पाठ। तुम ऐसा करो कि 4-5 पंडितों को बुलाकर उसी पीपल के पेड़ के सामने ये पाठ करवाओ। और हाँ, हनुमान जी की एक तस्वीर को उस पीपल के पेड़ के जड़ के पास रख देना ताकि वो किसी को कुछ कहे ना। तुम सबसे आगे बैठना और अपनी आंखें बंद कर उस ब्रह्म राक्षस का ध्यान करना, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर से ही मुक्त होगा। आधी बात वेदा को समझ आ गई थी और आधी बात वो समझ नहीं पाए थे, पर जैसा उन संत जी ने कहा था वेदा वो करने के लिए तैयार थे। वेदा जल्दी से घर पहुंचे। अब तक शाम हो गई थी। शाम होने की वजह से वो ये पाठ नहीं करवा सकते थे, पर उन्होंने उस गांव के पंडित और आसपास के कई गांवों के पंडित को बुला लिया था। अगले दिन की सुबह होते ही वो आ जाते। आर्यन और राजन के साथ मिलकर वो सब सामग्री ले आए। उन्होंने किसी को भी इस प्रक्रिया के बारे में कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि कल पीपल के पेड़ के सामने रुद्र स्वास्तिक पाठ होगा। सब सामान की व्यवस्था करते करते रात हो गई। वेदा छत पर राजन और आर्यन के साथ सो रहे थे। वेदा को उनके पास्ट के कुछ डरावने सपने आने लगे। ये सपने आ रहे थे या ब्रह्म राक्षस दिखवा रहा था, ये समझ पाना काफी मुश्किल हो रहा था। पर सपने में वो अपनी बहन को एक बहुत ही बड़े और डरावने दानव के हाथों मरते हुए देख रहे थे। वो चिल्लाते हैं और सबको बुलाते हैं, पर उनकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। सबको लगता है कि वेदा ने ही अपनी बहन को मार दिया, क्योंकि सभी लोग वेदा को पागल समझते थे। एक झटके से वेदा की आंख खुली और अपने इस अतीत को वापस से अनुभव कर उनकी आंखें नम हो गई। घर की छत से लगकर वो पीपल का पेड़ था जिसकी ओर वो देखने लगे, तो वही लाल गहरी आंखें उन्हें देख रही थी, पर आज वो काफी शांत लग रही थी। सुबह हो गई। सारे पंडित आ गए। वेदा और राम सहाय जी सभी तैयारियों में लगे हुए थे। आर्यन और राजन जो मशीनें उन्होंने लगाई थी उसे हटा रहे थे, क्योंकि इन मशीनों का यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं थी। तैयारी करते करते 10 बज गए। वेदा ने हनुमान जी का नाम लिया और उनकी तस्वीर को पीपल के जड़ के पास रख दिया। वेदा सबसे आगे बैठे हुए थे। उनके पीछे राम सहाय जी का परिवार और आसपास पंडित जो पाठ शुरू कर देते हैं। आर्यन और राजन भी इस पाठ में सम्मिलित थे, पर वो काफी दूर बैठे हुए थे। उन्हें काफी डर लग रहा था। पाठ की गति तेज होती जा रही थी। कोई भी हलचल नहीं हो रही थी कि अचानक से पत्ते हिलने लगे। वेदा को आभास होने लगा कि उनके ठीक सामने कोई है। उन्हें डर लग रहा था, क्योंकि ऐसी ताकत उन्होंने कभी भी अनुभव नहीं करी थी। वेदा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा कि उनके ठीक सामने ब्रह्म राक्षस बैठा हुआ था। उसका पूरा बदन लाल था। उसने धोती पहनी हुई थी और जनेऊ धारण किया हुआ था। उसकी आंखों से लगातार खून की एक धारा बह रही थी और उसके सर पर 2 बड़े बड़े डरावने सींग थे, जिसे देखकर वेदा भी डर गई। पर वो ब्रह्म राक्षस बस बैठा हुआ था और उन पंडितों के साथ साथ मंत्रों का उच्चारण कर रहा था।
वेदा ने वापस से अपनी आंखें बंद कर ली। काफी देर तक ये पाठ चलता रहा कि तभी वेदा के ऊपर कुछ गिरा। उन्होंने देखा तो कहीं से एक खून की बूंद उनके ऊपर आकर गिरी थी। वेदा ऊपर की ओर देखते हैं तो पीपल की एक डाल पर वही ब्रह्म राक्षस बैठा हुआ था और वेदा को ही देख रहा था। उसकी आंखों से खून गिर रहा था, पर यह ऐसा लग रहा था कि यह खून नहीं, आंसू है। अभी वेदा कुछ समझ पाते कि वह ब्रह्म राक्षस एक सफेद रोशनी के गोले में बदल गया और सीधा वेदा की ओर बढ़ने लगा और वेदा के अंदर समा गया। वेदा को सब कुछ सुनना बंद हो गया और आसपास अंधेरा छाने लगा। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। वेदांत, मैं जानता था कि तुम ही मुझे मुक्त करवा सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हें चुनौती दी थी। मैं तुम्हारी इस लगन से बहुत खुश हुआ और ये सब तुम्हारी शक्तियों को बढ़ाने के लिए किया गया था। जाते जाते मैं चाहता था कि मैं सारे राज तुम्हें बता दूं, पर अब मैं चाहता हूं कि ये राज तुम खुद पता करो और तुम कर लोगे, मुझे ये भरोसा है। जाते हुए बस मैं एक चीज तुम्हें बता सकता हूं कि तुम्हारे पास ये ताकतों का होना कोई संयोग नहीं है, बल्कि तुम्हें ये ताकतें किसी खास कार्य के लिए दी गई है। अपना ध्यान रखना। धन्यवाद मुझे मुक्त कराने के लिए। वेदा एकदम से बेहोश हो गए। सब उन्हें उठाकर अंदर लेकर आए, जहां उन्हें तख्त पर लेटाया गया। काफी देर बाद उन्हें होश आया और जैसे उन्हें होश आया सब लोगों ने चैन की सांस ली। वेदा ने उन्हें बताया कि ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिल चुकी है। शाम को उन्होंने निकलना था तो वेदा ने सोचा कि एक बार उन संत से मिलता चलूं और उनका धन्यवाद कर दूं। वो वहीं पर पहुंचे जहां पर वो मंदिर था, पर उन्हें वो मंदिर कहीं दिख नहीं रहा था। वो उस मंदिर को और उन संत को काफी ढूंढते हैं, पर वहां पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। ये कैसे हो सकता है? वो मंदिर तो यहीं पर था, अचानक से गायब कहाँ हो गया? वो गांव के लोगों से उस मंदिर के बारे में पूछते हैं, पर गांव वाले कहते हैं कि वहां पर कभी कोई मंदिर था ही नहीं। तभी उन्हें एहसास होता है कि शायद वो जिनसे मिले वो कोई संत नहीं, बल्कि स्वयं हनुमान जी थे। और शायद जो उनकी इच्छा थी, जिसके लिए उन्होंने संकल्प रखा था, वो पूरा हो चुका था। उन्होंने उस मिट्टी को छुआ, प्रणाम किया और बनारस के लिए निकल गए। 8. सुबह की आरती कर पंडित वेदांत सभी भक्तों में और बाहर खड़े जानवरों में प्रसाद बांटते हैं और गंगा के तट के किनारे बैठ जाते हैं। बहती जलधारा की ओर देखते हुए वो कुछ सोचने लगते हैं। आखिर ऐसा क्या कार्य है जिसके लिए मुझे ये शक्तियां मिली हैं, और वो राज कैसे थे जिनके बारे में ब्रह्म राक्षस बता रहे थे। मेरी बहन की मौत, मेरे गुरुजी की मौत, आखिर किसने मारा इन्हें और क्यों? इसी सोच में डूबे वो अतीत के काफी पन्ने पलटते हैं, जिससे उन्हें बीते कई दिन याद आने लगते हैं। बचपन से उन्हें ऐसी ताकतें दिखाई देती थी जो किसी और को नहीं दिखती थी। बचपन में वो जंगल में नहीं जाते थे क्योंकि वहां उन्हें तरह तरह की डरावनी आत्माएं दिखती थी। उनमें से कई आत्माएं जब भी गांव में आ जाती तो वेदांत सबको इस बारे में बताते, पर कोई भी उनकी बात को न मानता और सब उन्हें पागल समझते। वेदांत हमेशा डरे डरे रहते थे। रात को ही हल्की सी आहट भी उन्हें डरा देती थी और वो चीखने लगते थे। गांव वाले तक तो फिर भी ठीक था, पर जब उनके माँ बाप इन सब चीजों से परेशान होकर उन्हें पागल बोलने लगे तो उन्हें ज्यादा दुख हुआ। गांव में एक पंडित जी रहते थे जो हमेशा उन्हें हनुमान जी का ध्यान करने को कहते थे, जिसके बाद जब भी उन्हें डर लगता या कोई आत्मा दिखाई देती तो वो हनुमान चालीसा का पाठ करते।
ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। वेदांत उस समय बस 12 साल के थे। वेदांत का पूरा परिवार एक साथ सोया करता था। ऐसे ही एक रात वो सारे साथ में सो रहे थे जब वेदांत को जंगल से एक बेहद ही डरावनी आवाज सुनाई दी। भारी कदम गांव की ओर बढ़ने लगे। वो सबको उठाने लगे, पर सबने उन्हें डांटकर सुलवा दिया। अगले दिन जब सबकी नींद खुली तो उन्हें बाहर से बहुत से लोगों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। उनके पड़ोसी लक्ष्मण नेगी की रहस्यमय तरह से मौत हो गई थी। अभी कल तक वो पूरी तरह से ठीक थे, पर अचानक से हुई उनकी मौत एक चिंता का कारण थी। सारे लोग हैरान थे। वेदांत को लग रहा था कि कल रात को जो उन्हें ये आवाजें सुनाई दे रही थी, कहीं न कहीं इसमें उन आवाजों का हाथ है। वेदांत अपने परिवार के साथ उनके घर में गए तो जो नजारा वेदांत ने देखा उसे देख वो जोर जोर से चीखने लगे। महज 12 साल की उम्र में एक ऐसी दहशत उनके अंदर भर गई जो उनकी रूह को कँपाने लगी। लक्ष्मण नेगी की पत्नी सुष्मिता नेगी के ठीक पीछे एक 7 फुट लंबा कोई दानव जैसा खड़ा था, जिसका शरीर आधा बकरे का था और आधा इंसान का। उसके पैर बकरे के थे और ऊपर का शरीर इंसान का। चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी और आंखें पूरी लाल। सर पे बकरे के जैसे बड़े बड़े सींग थे और वो बस वेदांत की ओर देख रहा था। देखने में ऐसा लग रहा था कि वो ये जान गया था कि वेदांत उसे देख रहा है, और वेदांत के अंदर कुछ न कुछ ऐसा था जो उस दानव को उसकी ओर आकर्षित कर रहा था। वेदांत बस चिल्लाए जा रहा था। उसके घर वाले उसे घर लेकर गए। वो सबको बताने लगा कि वहां पर उसने किसी दानव को देखा है, पर कोई भी उसकी बात को नहीं मानता और सब उसे पागल कहते हैं। खैर, अगले ही हफ्ते लक्ष्मण नेगी की पत्नी सुष्मिता नेगी की मौत हो जाती है, और उनकी मौत होने से पहले भी वेदांत ने जंगल से आते कदम और वो चीख सुनी थी। वो जो भी था वेदांत के गांव के पीछे वाले जंगल से आ रहा था। गांव वालों में दहशत भरती जा रही थी। अगले हफ्ते वेदांत को वो आवाज फिर से सुनाई दी, पर वो कदम अब उसके घर की ओर आ रहे थे। वेदांत का दिल तेजी से धड़कने लगा। घर का दरवाजा धीरे से खुला। वेदांत ने अपनी आंखें खोली तो वो दानव उसके ठीक सामने खड़ा था। वेदांत ने आंखें बंद कर हनुमान जी का पाठ शुरू किया। अभी उसने आधा पाठ ही किया था कि वो शैतान बोला, बच्चे, कोई फायदा नहीं। तुझे शायद पता नहीं है, मुझे कैद करने के लिए हजारों मंत्र लगे थे, और उसके बाद भी मैं आजाद हो गया। मैं जानता हूं तू मुझे देख सकता है, और मैं ये भी अनुभव कर पा रहा हूं कि तुझ में और तेरे परिवार में एक अलग सी ऊर्जा है। एक बार मैं इस ऊर्जा को खा लूंगा ना, तो काफी लंबे अरसे तक मुझे भूख नहीं लगेगी। मुझे हर हफ्ते आकर यहाँ किसी को मारकर खाना नहीं पड़ेगा, और सबसे ज्यादा ऊर्जा तेरे अंदर है। और अगर तुझे खा लिया ना, तो मुझे लगता है कि 100-200 साल तो आराम से मेरे निकल जाएंगे। इतना बोल वो वेदांत की ओर लपका कि एक ढाल वेदांत के सामने आ गई। लगता है मेरी ताकतें अभी तक पूरे रूप से आई नहीं है। कोई बात नहीं, बहुत जल्द आ जाएगी। तुझे मैं तब बताऊंगा। इतना बोल वो दानव बाहर चला गया,
और अगले दिन गांव में किसी और की मौत हो गई। वेदांत बार बार ये सबको बता रहा था कि यहाँ पर कोई दानव आता है, पर उसकी बात को कोई भी नहीं मान रहा था। और मानता भी कैसे, वो बस एक महज 12 साल का लड़का था। खैर, दिन फिर बीते। ऐसे ही एक दिन वेदांत की छोटी बहन खेलते खेलते जंगल में चली गई। सभी लोग उसे ढूंढ कर लेकर आए, पर जब वो आई तो अकेली नहीं आई। उसके पीछे पीछे वही दानव आया जिसे बस वेदांत देख पा रहा था। तेरी बहन में भी काफी ऊर्जा है। इसे भी अगर मैं खा लूंगा तो लंबे अरसे तक मुझे भूख नहीं लगेगी। और अब मैं इसे खाऊंगा और तू मुझे रोक नहीं पाएगा। इतना बोल वो हंसने लगा। वेदांत भागकर अपनी बहन के पास गया और उसे दूर लेकर जाने लगा, पर वो बार बार उसके पीछे आ रहा था, जिससे वेदांत भागने की कोशिश कर रहा था। सब लोग वेदांत को पागल कह रहे थे। ऐसे ही 1-2 दिन तक ये सब चलता रहा। वेदांत से जितना हो पा रहा था वो अपनी बहन को बचा रहा था। एक दिन जब उसके मम्मी पापा काम से खेतों की ओर गए हुए थे, तो वो और उसकी बहन ही घर में अकेले थे। उस दानव को भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वेदांत बार बार अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर जब दानव की भूख हद से ज्यादा ऊपर हो गई तो उसने वेदांत की नजरों के सामने ही उसकी बहन को बेरहमी से मार दिया। उसकी बहन के अंदर से एक सफेद रंग का गोला बाहर निकला, जिसे वो दानव अपने साथ लेकर चला गया। वेदांत रोता है और सबको बुलाता है, पर उसकी बात को कोई भी नहीं मानता और उन्हें लगता है कि वेदांत ने ही अपनी बहन को मार दिया है, तो वो उसे गांव से भगा देते हैं। जिसके बाद वेदांत गांव से ही नहीं बल्कि उत्तराखंड को ही छोड़ देते हैं और बनारस चले जाते हैं। आंखों से गिरते आंसू गंगा जी की गोद में जा रहे थे। वेदांत, जो अब पंडित वेदांत बन चुके थे, वो अपने इस अतीत के दर्द को भुला नहीं पा रहे थे। उन्हें आज तक ये पता नहीं चला था कि वो दानव कौन है और कहां से आया है, पर वो उससे बदला लेना चाहते थे, बदला हर चीज का। और अब उन्हें कहीं न कहीं ये भी लग रहा था कि उनके गुरुजी को भी उस दानव ने मारा है, जिस पर यकीन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था, पर कहीं ना कहीं उनका मन ये कह रहा था। उन्हें अपने माँ बाप की और अपनी बहन की बहुत याद आ रही थी। अपने गांव की वो गलियां, वो खेत खलियान और वहां की मिट्टी उनसे अब रहा नहीं जा रहा था। तो वो फैसला करते हैं कि वो अपने गांव में एक बार जरूर जाएंगे। और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब वो इतने ताकतवर हो चुके हैं कि उस दानव का सामना कर सके। बस फिर क्या था, अपना सामान उठाकर वो सबसे पहले चंडीगढ़ पहुंचे। वहां पर जाकर उन्होंने बिल्कुल एक सिंपल सा वेश ले लिया। भीमताल निकलने से पहले उन्होंने सोचा कि खाना खा लेता हूं, तो बस स्टेशन के पास वाले ढाबे पर वो बैठकर खाना ऑर्डर करते हैं। इसी बीच उन्हें एक बच्चा दिखाई देता है। फटे कपड़े, माथे से रिश्ता हल्का हल्का खून और शरीर पर जगह जगह चोटें। वो लगातार एक आदमी की ओर देख रहा था जो खाना खा रहा था, पर वो आदमी उसे नजरअंदाज कर रहा था और बस अपना खाना खा रहा था। वेदांत ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया। वो बच्चा सीधा वेदांत के पास आया। वेदांत ने उसे सामने वाली कुर्सी पर बैठने को कहा। तुम कब से हो यहाँ पर? उन्होंने सवाल किया। वो बच्चा कुछ बोल नहीं पा रहा था, तो उसने अपनी उंगली से 5 का इशारा किया। 5 महीने से? उस बच्चे ने ना में सिर हिलाया। 5 साल से? वेदांत हैरान होते हुए पूछते हैं, जिस पर वो बच्चा हाँ में सिर हिलाता है। किसने मारा तुम्हें इतना?
बच्चे ने उस ढाबे के मालिक की ओर इशारा किया। वेदांत को उस मालिक पर बहुत गुस्सा आया। अच्छा ये बता, क्या लेगा? दाल चावल, छोले पूड़ी, छोले भटूरे या फिर मुक्ति? मुक्ति सुन वो बच्चा सिसक सिसक कर रोने लगा। वो एक बच्चे की आत्मा थी। शायद इस बच्चे को 5 साल पहले इस ढाबे के मालिक ने काम पर रखा था और किसी वजह से इसे मारा, और इतना ज़्यादा मारा कि बेचारा बच्चा मर गया और उसकी आत्मा यही ढाबे में भटकने लगी। अभी तो मुझे भीमताल जाना है और इसे मुक्त कराने के लिए मुझे वापस बनारस जाना पड़ेगा। क्या करूं? क्या इसे यहीं रुकने को कहूं या अपने साथ ले जाऊं? वेदांत उसकी ओर देखते हुए सोचते हैं, जिस पर वो बच्चा सीधा वेदांत का हाथ पकड़ लेता है। शायद वो समझ गया था कि वो क्या सोच रहे हैं। वेदांत को उस पर काफी तरस आ जाता है और वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो बस से भीमताल पहुंचे। भीमताल में उतरने के बाद उन्होंने वहां से अपने गांव तक जाने के लिए एक रिक्शा करने का सोचा, पर जिस भी रिक्शे वाले के पास वो जाते और अपने गांव का नाम बताते तो वो रिक्शा वाला मना कर वहां से चला जाता। सबके चेहरे पर एक डर वेदांत साफ साफ देख पा रहे थे। बड़ी मुश्किलों से एक रिक्शे वाले को उन्होंने मनाया, जो उनके गांव तक जाने के लिए राजी हो गया। रिक्शा की मदद से वेदांत अपने गांव पहुंचे। जैसे उनके कदम जमीन को छुए, वो पुरानी यादें ताजा हो गई। मिट्टी की सौंधी खुशबू, चलती सरद हवा। ज्यादा कुछ बदला नहीं था सिवाय वहां की सराउंडिंग को छोड़कर। ज्यादातर घर खाली हो चुके थे। बस 3-4 फैमिली ही थी जो वहां पर रह रही थी। एक अजीब सी मनहूसियत उस गांव के चारों तरफ फैली हुई थी। वेदांत का दिल तेजी से धड़क रहा था। एक डर उनके सीने में जन्म ले रहा था। टूटती सांसों के साथ वो सीधा अपने घर की ओर भागे। दरवाजे पर ताला नहीं लगा हुआ था, जिससे उन्हें चैन की सांस आई। वो अपने घर के अंदर दाखिल हुए तो एक अजीब सी भड़ास उनके चेहरे पर पड़ी। Eight.